शत्रु ने बोला। कुछ ऐसा जिसने आग लगा दी। पूरे माहौल में यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सीधी जंग का ऐलान है। हर शब्द जड़ से भरा हुआ था और अब पलटवार होगा। आपने सोचा था कि हम शांत रहेंगे, अब वहीं पछताएगा। ये वो पल है जब खून खौलाने वाली बातें सामने आई हैं। अब खेल खत्म होने वाला है। जब शब्दों में इतनी ताकत हो तो समझिए कि यह सिर्फ एक वार नहीं, एक चुनौती है। हमें अपने इरादों को मजबूत करना होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस जंग में जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसे हमारी ताकत का एहसास होगा। ये वक्त है दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, पर यह हमारी ताकत को और बढ़ाएगी। ये वह समय है जब हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। किसी ने कहा था, शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता। अब वह समय आ गया है जब हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अपने हक के लिए लड़ना होगा। आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। हम तैयार हैं और अब खेल खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या वो बताना चाहते हैं। आपको तो रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देता हूं कि मुझे ऐसे डाउनलोड्स आ जाए हैं कि किसी ने ना आपके खिलाफ खून खोला वाला स्टेटमेंट दिया है, ऐसी बातें बोली हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे ना किसी भी एक इज्जतदार इंसान का ना खून खोल जाए। इस तरीके से किसी ने आपके बारे में गलत बातें, रंग बातें, यानी कि जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, वह शायद आपके खिलाफ आपके ऊपर एक दो के रूप में यहां पर एक स्टेटमेंट के रूप में सामने आया है, जिससे आप या आपको जानने वाले, आपको प्यार करने वाले लोग जो आपको मानते हैं, उन लोगों का खून खोल उठे। इस तरीके का स्टेटमेंट आपके खिलाफ यहां पे दिया गया है। ये कोई आपके अपने हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये लीगल मैटर्स भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, अभी पता चलेगा कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के खिलाफ ऐसे क्या खून खोला वाले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और किसने दिए हैं, या मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। अगर मेरे व्यूअर्स के टर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उन टर्स के बारे में बताइए। पेज ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड दीजिए। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, एक कार्ड और दीजिए हाई प्रेस्टीज। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहां पर डाउनलोड्स के अकॉर्डिंग एक कार्ड जो बता रहा है कि जो डाउनलोड आए थे, किसी से आपकी पहले बड़ी गहरी मित्रता रही होगी, या बहुत गहरी मेरे प्यारे बच्चे रही होगी, या कोई आपको ना बहुत मानता रहा होगा, लेकिन यहां पर ना किसी ने तो आपके साथ दोस्ती करके या आपके साथ अच्छे व्यवहार निभा के फिर बाद में आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, दिए हैं, जिसके कारण आपका खून खौल उठा है, आपका या आपको मानने वालों का पूरी तरीके से, यानी कि गुस्से में आ गए हैं, खून खोल उठा है। क्योंकि वही व्यक्ति कभी आपसे बहुत एक इमोशंस दिखाया करते थे, या ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये पर फीमेल एनर्जी निकल के आई है, द हाई प्रिस्ट की एनर्जी निकल के आई है। जो जिन्होंने आपके खिलाफ इतने गंदे स्टेटमेंट्स दिए हैं, हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसे से आरोप लगाए हो जिन्हें सुनकर के इंसान का खून खोल जाए। तो यहां पर ना आपके चरित्र पर हो सकता है आप कोई गलत स्टेटमेंट दिया हो, या फिर आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए गए हो। इस तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है। ये फैमिली में भी हो सकता है, ये कहीं कोर्ट केसेस में या फिर लीगल इश्यूज में इस तरीके के आपके खिलाफ एक ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उसको सुनने के बाद आपका भी पारा हाई हो सकता है, या आपको प्यार करने वाले जो आपको मानते हैं, जो आपको जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, उनका भी पारा हाई हो सकता है। तो किसी की ना कोई ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने पहले आपसे, जो लोग पहले आपसे इमोशनली काफी अटैच थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यानी कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, सब अपने को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इसीलिए कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं। यहां पर मुझे ना एक मेल और एक फीमेल की भी एनर्जी आई है। ये बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है तो हो सकता है वहां पर ना कोर्ट वगैरह में कोई आपके खिलाफ काफी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसके कारण ना आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, आपने सोचा यहाँ पर आप, मुझे लगता है ना कि काफी एक सैड एनर्जी में है, आपका खून खोल रहा है जैसे गुस्से में। और यहाँ पे देखिए दर्द फूल की एनर्जी है। तो आप ना एक बहुत मस्त मौला इंसान रहे होंगे, आप ना बिल्कुल निश्चिंत इंसान रहे होंगे। अपने जीवन में आपने ना ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो लोग आपकी हर एक्टिविटी में नजर रख रहे थे, और आपको लग रहा था कि ये लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं, पर ऐसा था नहीं। अंत में
आते आते आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खाई का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। आगे आपके जीवन में खतरे ही खतरे बने हुए हैं, जिन लोगों से कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग आपके बारे में आपको फंसाने के लिए ऐसे यंत्र कर रहे हैं और आपके खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। वहां उन लोगों के द्वारा आपके ना जीवन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है कि आप ना, क्योंकि आप इस एनर्जी से बिल्कुल अनजान थे, आपको ये कभी लगा नहीं था कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले इस तरीके के लोग हैं, लेकिन उनका असली चेहरा अब आपके सामने यहां पर आ रहा है, क्योंकि आपको ना इन लोगों ने सरेआम या फिर बेइज्जत करने का पूरी तरीके से प्लान बना रखा है। ये ज्यादातर मुझे एक फीमेल और एक इमेच्योर मेल की एनर्जी आ रही है। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना एंजल्स जो है आपके जीवन में, जो आपके ऊपर बहुत सारी गलत गलत धोत लगाई गई है, गलत गलत यानी कि चरित्र आपका अचलन में ये चीजें हो रही हैं। एक्चुअल में आप चरित्रहीन इंसान हैं नहीं, लेकिन जब इंसान जलन करता है किसी से, जब उसे किसी से बदला लेना होता है, उसको कहीं फंसाना होता है, तो वह सच बात तो कभी बोलेगा नहीं। तो आपके काफी यहां पर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत आपको दिखाया जा रहा है। तो यहां पर जजमेंट, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है, और जिन लोगों ने भी आपके साथ ऐसा किया है उनके जीवन की पूरी तरह यहां पर वाट लगने वाली है, क्योंकि यहां पर जजमेंट आ चुका है। इस चीज का जजमेंट तो इन्हें मिलना बहुत जरूरी है, इनके आपके जीवन में जजमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठी धोत आपके ऊपर लगाई गई है। इस तरीके की धोध आपके ऊपर लगाई गई है। हो सकता है बेवफाई का, यानी कि आप वफादार इंसान नहीं हैं, सबके साथ बेवफाई करते हैं, या चरित्र पर आपके दाग लगाने की कोशिश की गई हो, या फिर आपको काफी चापलूस इंसान बताया गया हो। कुछ भी हो सकता है। ये तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, क्योंकि जो आप हैं नहीं ना, वह पूरी तरीके से यहां पर प्रूव करने की कोशिश की गई है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो यहां पे जजमेंट आना तो बहुत जरूरी है, वरना 10 लोग जिसको बुरा कह देना तो पूरी दुनिया उसको बुरा कहने लगती है। तो इसलिए डिवाइन का जजमेंट भी यहां पर रेडी है, तैयार है। तो आपको यहां पर जजमेंट, यानी कि आपके शत्रुओं के जीवन में, आपके दुश्मनों के जीवन में भी ऐसा एक नेगेटिव जजमेंट उन्हें मिलने वाला है। जो नेगेटिविटी वह आपकी लाइफ को खराब करने के लिए फैला रहे हैं, उसका उन्हें पूरा पूरा खामियाजा या भी भुगतना पड़ेगा। और आपके जीवन में जो आपके ऊपर 2 इल्जाम जो लगे हुए हैं, उनको ना पूरी तरीके से यहां पर रिमूव किया जाएगा, पूरी तरीके से रिमूव किया जाएगा। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, डिवाइन डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। अभी तक तो मुझे एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी आई है। ये हो सकता है आपसे छुपे हुए हो ये लोग। ये देखिए, तो इन्होंने ना दुनियादारी या दुनिया लोगों, या फिर अगर आपका कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है, या फिर कोई लीगल इश्यूज आपके चल रहे हैं, तो वहां पर इन लोगों ने ना कोर्ट को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की है। यानी कोर्ट को भी झूठा स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया है, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि जब आपसे आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा या सुना होगा, तो आप काफी दुखी हुए होंगे, आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा। आपके जीवन में ना इन्होंने ना पूरी तरह से ग्रहण लगाने की कोशिश की है, और ऐसा साबित किया है कि आप जैसा निर्लज्ज, आप जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये इन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश की होगी। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं, तो साबित करने के लिए इन्हें बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ा होगा। बहुत कुछ इन्होंने आपके खिलाफ गलत बयान देने के लिए बहुत सारे जाल षड्यंत्र भी बुने होंगे, तभी इन्होंने आपके खिलाफ इतने गलत स्टेटमेंट दिए हैं। यह अब फैमिली में लड़ाई झगड़े के दौरान भी हो सकता है, या फिर अगर आपका लीगल इशू कोई के कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर इन्होंने आपको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, यहां पे 2 वाइब्रेशन आ रहे हैं। एक है कि हो सकता है आपका डिवोर्स केस कोई चल रहा हो, उसमें आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हो, या फैमिली के कोई झगड़े लफड़े हो जहां दुश्मनी के कारण आपको ना बहुत गंदा साबित, इस दुनिया में फैमिली में, रिलेटिव्स में आपको एक घटिया इंसान साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर इन लोगों की यही मंतव्य है कि आपको ना एक क्रॉस रोड पर खड़ा कर दिया जाए, कोई रास्ता समझ ना आए, और लोगों की आंख में इन्होंने पूरी तरीके से पट्टी बांधी है, क्योंकि सच ना दिखे। इन्होंने ऐसा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है कि किसी को ना आपका जो सही चेहरा है, जो आप एक्चुअल में हैं, वह चीजें ना दिखें, सारी चीज गलत ही शो हो, ताकि आप पूरी तरीके से दुनिया में बदनाम हो जाएं। तो देखते हैं, या फिर इन्होंने कोर्ट में भी आपके खिलाफ गलत बयान दिया है, आपको बदनाम करने का, चरित्रहीन घोषित करने का, या फिर कुछ भी ये हो सकता है, ताकि ना आप अपने जीवन में 9 ऑमस्टर्ड्स की एनर्जी में चले जाएं। और यह देखिए, आप इतनी शर्मिंदगी की महसूस करें कि आप घर से निकलना छोड़ दें, आइसोलेशन में आ जाए, अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं, एक यानी डार्कनेस में चले जाएं, और यहां पे आपकी रातों की नींद खराब हो जाए,
टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, एंजाइटी में आ जाए, इस तरीके का षड्यंत्र आपके आसपास चल रहा है। तो यहां पर ना आपको बहुत लोग आपके जीवन में, अगर आप यहां पर देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, काफी अच्छी एनर्जी आपकी यहां पर रही होगी, लेकिन यहां पर आपके जीवन में पूरा पूरा ग्रहण लगाने के लिए एक सबसे ज्यादा मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है। उसके बाद एक इमेच्योर कोई मेल भी है, जिस पागल को यह भी नहीं दिख रहा है कि किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करना, तबाह करना, यह कितना बड़ा गुनाह है, जबकि यहां पर जजमेंट ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुका है। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जजमेंट भी है। जजमेंट जो आया है, इसी से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का केस किया हो, चाहे वह से रिगार्डिंग हो, चाहे वह डिवोर्स केस हो, चाहे वह एक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई केस हो, इस तरीके का, या जमीन जायदाद या फिर भूमि या भवन का किसी भी तरीके का केस अगर आपके कोर्ट में चल रहे हैं, तो वहां पर आपको पूरा यहां पर गलत साबित करने का किसी ने पूरी तरीके से यहां पर षड्यंत्र रचा है। और अगर ऐसा नहीं है, तो आपके घर में अगर मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ किसी से अगर पट नहीं रहे हैं, तो वहां पर आपको गलत साबित करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन जजमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से पहले ही आ चुका है। ये जजमेंट आप बताइए डिवाइन एंजल्स की, ये जजमेंट किस तरीके का होगा यहाँ पे ना, ये जो जजमेंट आपके जीवन में पास हुआ है डिवाइन एंजल्स की तरफ से, तो यहाँ पर देखिए, आप जो जैसे हैं, मैंने यहां पर भी बोला, आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफी एक प्योर हार्ट इंसान हो सकते हैं, प्योर सोल है आपकी, लेकिन आपको बिल्कुल विपरीत यहां पे साबित करने की कोशिश की गई। आपके जीवन में ना एक अननेसेसरी का एक गड्ढा खोदा गया, जहां आप फंस जाए, जहां आप गिर जाएं, आपको लोग बहुत बुरा समझने लगे, ऐसे आइसोलेट हो जाए, आप पूरी तरीके से अपने जीवन में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी स्टक हो जाए। तो यहां पर देखिए, ये इन चीजों का पर्दाफाश होके ही रहेगा। क्यों होगा पर्दाफाश? क्योंकि आपके भी फेवर में यहां कुछ लोग आने की तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि यहां पर देखिए, आज जो लोग आपको जानते हैं कि आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं, तो अगर कहीं भी किसी से गवाही की जरूरत पड़ती है, यानी किसी से किसी का स्टेटमेंट आपके फेवर में अगर चाहिए होगा, तो आपको जरूर मिलेंगे। कम से कम 2 लोग यहां पे हैं, ना कि जो लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, तो आपके फेवर में लोग जरूर खड़े होंगे यहां पे। क्योंकि आप यहां पर ना बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, आपके सीधे होने का पूरा यहां पर नाजायज फायदा उठाया है। तो आपके जीवन में जजमेंट यही आ रहा है कि जहां आपको पूरी तरीके से गलत साबित किया जा रहा है ना, वहां ये आपके दुश्मन, आपके हेट्स, ये या जो एक मेल और एक फीमेल है, तो वो जो उनकी कोशिशें यहां पर नाकामयाब होंगी, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ज्ञान आपको बचाएगा, इस जगह से आपको निकाल के ले जाएगा। कैसे? कि आपके पास ना हर बात का जवाब है, हर बात का आप भी प्रूफ रख सकते हैं। किसी को गलत कह देना या किसी के सामने उसको गलत साबित कर देने से नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई सबूत भी होना चाहिए। तो यहां पर ना अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आपको भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ना आपको अच्छी तरीके से जाना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, आप कितने ज्ञानवान इंसान हैं वो आपको जानते हैं, काफी धार्मिक इंसान है आप। अगर आपके ऊपर ऐसी दमत या कुछ ऐसा लगाया जा रहा है, तो ये 2 लोग हैं कम से कम आपके जीवन में जो आपके लिए आगे चलकर खड़े होंगे। ये डिवाइन का जो जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है पॉजिटिव तौर पर, तो यहां पर कम से 2 लोग यहां पर हैं, लेकिन और भी लोग आपको गलत साबित होने नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में लोगों के साथ व्यवहार बनाया है। लोग आपको जानते हैं आप कैसे इंसान हैं, तो आपके फेवर में भी कुछ लोग यहां पर आएंगे। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा आपको निर्दोष साबित किए जाने की यहां पूरी मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं। यहां पर देखिए, यही एंजल्स के द्वारा जजमेंट आ रहा है। अगर आपने कुछ अपने जीवन में कमाया है, तो वह अब समय आ रहा है आपके जीवन में जजमेंट के रूप में, कि आपको ना गलत साबित करने वाले, अब उन्हें ऐसा लगा था कि आपकी तरफ से कोई है नहीं, आप अकेले पड़ गए हैं, या आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिए जाए कि आप जीवन में कभी उठकर खड़े होने लायक ना रहे। पर ऐसा यहां हो नहीं पाएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड पहले ही आ गया है। जजमेंट आपको मिलेगा, इसीलिए मिलेगा क्योंकि यस, अगर देखिए, ये झूठे लोग ना कितना भी चिल्लाते रहे, लेकिन आपने भी इस समाज में जहां भी आप रहते हैं, आपके भी कुछ अच्छे लोग हैं, है ना? यहां पे आपके भी कुछ वफादार लोग हैं। ये देखिए, ये जो फूल है ना, फूल इंसान ये गड्ढे में गिरने जा रहा है, तो 2 जो डॉगी है ना, उसके पैर पकड़ के खींच रहे कि मत जाओ, आगे गिर जाओगे। तो ऐसे आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जो कि आपके फेवर में आएंगे, और आपको जो ये षड्यंत्र, ये जाल आपके खिलाफ बुने जा रहे हैं ना, उसे निकालने में पूरी मदद करेंगे। तो आपने भी अपने जीवन में अच्छाई जो कमाई है अपने जीवन में, वहां पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है। इनकी चालें कामयाब होंगी नहीं, और ये उल्टे मुंह गिरेंगे पूरी तरीके से।
वर्ल्ड की एनर्जी है, तो इसी जजमेंट के नीचे डेड वर्ल्ड की एनर्जी आई है। देखिए, यानी कि एंड्स के द्वारा आप पूरी तरह से यहां पर प्रोटेक्शन में हैं। बिगड़ेगा नहीं आपका बिगाड़ने की ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचे गिराने की, आपको बदनाम करने की, ना जाने क्या क्या दोत आपके ऊपर लगाई, ताकि आप ना ऐसे डिप्रेशन में चले जाएं, एजाइटी में चले जाएं, टेंशन में चले जाएं, रातों की नींद हराम हो जाए, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक ना बचे। ऐसे से षड्यंत्र आपके पीठ पीछे किए गए हैं, लेकिन आप यहां पर प्रोटेक्टेड हैं और आपकी प्रोटेक्शन यहां एंज के द्वारा पूरी तरीके से बनी हुई है। डिवाइन का जजमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से यहां पर आ रहा है। इनकी जितनी भी चालें हैं, ये कोई फीमेल है ना, ये मुझे लग रहा है कि आपके आसपास के आप उसको जानते हैं। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये सारी चीजें की हैं, ये कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, कोई फैमिली का झगड़ा भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज में जिसने भी आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, तो यहां पर वो चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी। कोशिश तो उसकी पूरी हुई है, लेकिन वह चीजें यहां पर कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए यहां पे ना जो ऐसे डायन जैसी औरत और ऐसे डेविल जैसे कोई इंसान है, एक औरत, एक आदमी की एनर्जी यहां पे आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो आपके पीछे पड़ा है ना, आपको आपके जीवन को खराब करने के लिए, यहां पर सबसे ज्यादा फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही कोई ना कोई फीमेल है, जिसकी जलन ने आपको इस हद तक बदनाम करने पर तुल गई है कि आपको इस हद तक बदनाम कर दिया जाए कि आप अपने जीवन में अपने लिए कोई स्टैंड ना ले पाए, लोग आपको ना वैसा ही समझे, एग्जैक्ट जैसा इसने पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंज आपकी रक्षा कर रहे हैं। डिवाइन आपके ना एक सुरक्षा कवच चारों तरफ बना हुआ है, क्योंकि ये सब बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका कुछ अगर कोर्ट में है, तो कोर्ट में आपके फेवर में भी लोग आएंगे, यहां पर खड़े होंगे, और वहां पर भी पूरी तरीके से स्टेटमेंट आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि यहां पर ना बहुत ज्यादा जॉय सोच रहे हैं, ना आपका कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से, डिवाइन से थोड़े मैसेजेस लेते हैं कि डिवाइन क्या क्या बताना चाहे। एंज क्या, अगर आपको कुछ गाइडेंस देनी है तो एंज क्या गाइड करेंगे? डियर डिवाइन, डियर एंज, प्लीज बताइए। अगर मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। देखिए, यहां पर लिखा है देयर इज समथिंग बेटर। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, ना तो कुछ इसमें अच्छाई ही छुपी हुई है, कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब कोई आपको गलत साबित करेगा ना, और आपको सही साबित करने वाले जब आएंगे, आपकी तरफ से स्टेटमेंट होगा। तो इन्होंने अगर फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं, तो उसका भी इनको दंड मिलेगा। अगर कोर्ट में मैटर है तो कोर्ट की तरफ से इनको मिलेगा, और अगर किसी समाज में किसी झगड़े के तहत, या किसी दुश्मनी के तहत, या जलनखोरी के तहत अगर इन्होंने आपके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगाए हैं, तो उसका भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि कुछ यहां पर अच्छा ही होने वाला है। समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होने वाला है। इसी के कारण ये सारी चीजें हुई हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से गाइड कर दिया है ना? तो यहां पर देखिए, टेक एक्शन का आया है कार्ड आपको। ना ऐसे अगर लोग आपके जीवन में हैं जो आपको पूरी तरीके से निर्दोष दोष होते हुए भी दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपको कड़ा एक्शन लेना चाहिए पूरी तरीके से, और पूरी तैयारी के साथ आपको कड़ा एक्शन लेंगे। तभी इन लोग के ऊपर ना रिवर्स केस पड़ेगा कि गलत किसी को, ना फॉल्स केस किसी के ऊपर डालने का कोर्ट भी एक्शन देती है ना? तो यहां पर एक निकल के आया परफेक्ट टाइमिंग, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी, उस समय आपको पूरी तरीके से टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना होगा। तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए ही ये सारी चीजें हुई हैं, इसलिए आपको ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर एंड्स ना आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दे दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस केस को लेके, या बाहरी दुनिया में कैसा भी, तो एंड्स ने उसका आंसर नो में दिया है कि उसका आंसर नो है। अगर आप रीडिंग देखते भी कोई सवाल आपके मन में है, तो उसका आंसर नो है, डोंट स्टॉप। आप अगर अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और एक काफी काइंड हार्टेड पर्सन है, और जैसे भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से अगर जीते हैं, तो आपको उसे डोंट स्टॉप किसी के झूठे बयानों से, किसी के झूठे दो मत लगाने से, झूठी आपको जाल में फंसाने की नीयत को लेकर आपको अपने जीवन में डोंट स्टॉप, अपने जीवन को आप जैसे जी रहे अच्छी तरीके से, तो आपको वहां पर स्टॉप नहीं लगाना है, रुकना नहीं है। जो आप अपने जीवन में अच्छा करते करते वैसा ही आपको करते रहना है, कि आपको ना डिप्रेशन में नहीं जाना है, तो आप अपनी अच्छाइयों को स्टॉप आपको नहीं करना है। तो चलिए एंजल से एक आधा मैसेजेस और लेते हैं अबेस की। यहां पे एनर्जी है आपके जीवन में ना बहुत ही, अब सिर्फ पैसे का नहीं होता, सुख शांति, सब चीज का जो सुख है ना, उसी को अब बेस कहते हैं। तो यहां पे ना आपके जीवन में बहुत अब बेस आने वाली है। पैसे रुपए जो है वह तो आपके पास आएंगे ही,
और आपके जीवन में सुकून आएगा। सबसे पहला जो आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जो ये आपके जीवन में गलत गलत चीजें आपके ऊपर लगा दी गई हैं, उनसे आप निकलेंगे और एक बहुत बड़ा सुकून अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरे प्यारे बच्चे, कृपया इस संदेश पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए एक मोड़ की योजना को ध्यान से योजनाबद्ध करता है, जिसे आपने पहली बार में सूक्ष्म के अंदर गहरे कुछ बदलते हुए महसूस किया है। लेकिन अब आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन सीधे मुझसे आता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह पूरी तरह से इस संक्रमण से लड़ने के लिए, यह पूरी तरह से नहीं है कि आप इसे सही तरीके से फिर से तैयार करेंगे। बदलाव जानबूझकर मैं आपके मौसम और आपके क्षणों का मार्गदर्शन करता हूं, और मैं आपकी आवश्यकताओं के बारे में, विकास और आशीर्वाद की आपकी इच्छा को समझता हूं, और पता है कि मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश के प्रत्येक भाग को ध्यान से समझते हैं, कि इसके माध्यम से स्किम ना करें। प्रत्येक शब्द का अर्थ है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से नहीं हैं, कि आप इस बात का सुझाव दे सकते हैं कि आप इस तरह से नहीं हैं। आप इस संक्रमण की स्थिति के दौरान मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। यह आपकी सफलता के क्षण के साथ डिजाइन की गई। आपकी सफलता का क्षण है जब तक कि अंतिम लापता प्रमुख विवरण आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से मुझे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति को प्रकट करने के रूप में परिवर्तन और मार्गदर्शन के साथ आप पहले से ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप स्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। अप्रत्याशित स्रोतों से प्रकट होने पर यह पारी मेरा काम कर रहा है। जैसे सर्दियों में अंततः वसंत के पुराने पैटर्न का रास्ता मिल जाता है, आपके जीवन में पुराने अवसरों के लिए रास्ता बना देगा। केवल इसलिए परिचित आराम के लिए नहीं जकड़ जाएगा, क्योंकि वे अनुमानित कर रहे हैं कि ऐसा करने से आप पूरी तरह से बने हुए हैं, जो कि आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के बारे में बताते हैं कि आप सभी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप यह भी बताते हैं कि आप सभी को इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि संपूर्ण संदेश परिवर्तन के माध्यम से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कि इसे अक्सर परिचित स्थानों या आदतों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। जब आप कभी कभी डरते हैं तो आप इन परिवर्तनों की वैधता या स्रोत पर सवाल उठाते हैं। यहां ध्यान देने के लिए आप यहां ध्यान देते हैं, और आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप स्पष्ट रूप से मेरे मार्गदर्शन को पहचानने के लिए सीखेंगे, कि आप इस बात को दूर करने से रोकेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप विश्वास करेंगे। शब्द सावधानी और प्रोत्साहन दोनों को ले जाते हैं, जो आपको सफलतापूर्वक इस संक्रमण को प्रबंधित करने के लिए लैस कर रहे हैं। जब भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, तो यह एक रणनीति है कि आप अपनी क्षमता तक पहुंचने में असमर्थ रखने के लिए एक रणनीति है। लेकिन याद रखें कि मैंने आपको नहीं बनाया है कि मैं आपको डरता नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमेशा के लिए आराम कर सकते हैं। इट्स क्रूशियल इनाइट्स रिसीविंग नाउ आर essential for navigating the change ahead. The speed and of your progress depend on your willingness to trust me fully when fear or doubt approaches. Resound confidently with faith, speak out at the truth of my promises. Clearly remind yourself often you are capable, because मैं आपके साथ हूं और कुछ भी जो आपके खिलाफ बना है वह आपको हरा नहीं सकता। ये शब्दों को शामिल करने में आपकी मदद करने के लिए वास्तविक शक्ति होती है, जो चिंता को दूर करने में मदद करती है। यह जानकर कि मैं पहले से ही आपके रास्ते को तैयार कर चुका हूं। जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं, उन्हें दूसरों को पारित करने के लिए भी हैं, जिन्हें आश्वस्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप इस संदेश को गले लगाते हैं। यह जानने के लिए कि मैं यह भी ध्यान दे रहा हूं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गिना जाता है, क्योंकि इस संदेश का अंत आपकी यात्रा के लिए आवश्यक स्पष्टता और समर्थन को वाहन करता है। जो दुश्मन आपको विचलित करने की कोशिश करता है कि आप अपने विचारों को भड़काने और चिंता पैदा करते हैं, और इस हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं कि यह पूरी तरह से मौजूद है और मेरी दिशा की पूर्णता प्राप्त करें। यदि आप इस संदेश को पूरी तरह से गले लगाते हैं, तो आप अपने परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। इस संदेश में शक्ति इसे पूरी तरह से प्राप्त करने से आती है, और इसे लागू करने के लिए व्यावहारिक रूप से आंशिक प्रयास की पैदावार आंशिक प्रगति होती है। पूर्ण ध्यान पूरी तरह से मेरे शब्दों पर पूरी तरह से स्पष्टता लाता है।
जिससे उन्हें अपनी पसंद का मार्गदर्शन करने की अनुमति मिलती है और अपने विश्वास को सुदृढ़ करने की अनुमति मिलती है। क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं कि मैं अपने परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण को संरेखित नहीं करता हूं, कि मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, कि आप इस बात को स्पष्ट करते हैं, 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 कि आप इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके प्रति मेरे इरादे आशा, प्यार और प्रचुर आशीर्वाद से भरे हुए हैं। मैं अपने दर्द के माध्यम से आप सब कुछ समझते हैं कि मूक प्रार्थनाएं हैं और आपका अटूट दृढ़ संकल्प नहीं गया है कि आप किसी भी तरह से करीब से महसूस कर रहे हैं, कि आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, कि मेरी कृतज्ञता और विश्वास है कि मेरी प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करें। शिफ्ट सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करता है, भले ही कुछ शुरू में प्रत्येक परिवर्तन को चुनौती दे रहे हो कि क्या आरामदायक या असहज उद्देश्य के साथ आता है, कि आपके लिए मेरे इरादे अच्छे बने रहते हैं। मैं आपको आशा की पेशकश करने की योजना बना रहा हूं और इस सच्चाई में एक सकारात्मक भविष्य के लंगर को जानने के लिए जब भी आप इस सच्चाई का सामना करते हैं तो आप इस अगले सीजन का सामना नहीं करेंगे। अब आप यहां हैं क्योंकि आपकी क्षमताएं आपकी कहानी और आपके दिल की बात है। यहां तक कि आपके आसपास की हर चीज के रूप में भी आपका ध्यान स्पष्ट रूप से मुझ पर तय करता है कि कैसे मैं प्रत्येक अनुभव को अच्छा और चुनौतीपूर्ण लेता हूं और उन्हें एक साथ बुनने के लिए, कुछ उद्देश्यपूर्ण और सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन में प्रत्येक घटना का प्रदर्शन करने के लिए आप पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति देता है, जो आपको पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति देता है कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। इस सीजन को आत्मविश्वास से यह जानने के लिए कि आपके लिए यह जानने के लिए समय आ गया है कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तैयार किया है वह आपके लिए करुणा और प्रोत्साहन का विस्तार करने के लिए इस संदेश को साझा करें, जो किसी के साथ भी जो मेरी उपस्थिति और समर्थन के बारे में आश्वस्त करने की आवश्यकता है, मैं आपसे सीधे अपने निर्माता को बोलने की आवश्यकता है, जो आपके जीवन को जानने के लिए है कि आप इस क्षण को पूरी तरह से समझा नहीं है, कि आप इसे अनिश्चित रूप से पूरी तरह से समझ रहे हैं। आप थकावट की चिंता और उदासी का उपयोग करते हुए आपको भ्रमित करने के लिए आप झूठ बोलते हैं कि आप अकेले हैं, कि आप अकेले हैं, या अनसुने सुझाव देते हैं कि आशा दूर या अप्राप्य है, लेकिन स्पष्ट रूप से समझें कि यह झूठ कोई सच्चाई नहीं रखते हैं। मैं किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई से अधिक मजबूत हूं और मैं यह समझ रहा हूं कि आप सभी को पूरी तरह से समझ रहे हैं, कि आप हर तरह से समझ रहे हैं, कि आप हर तरह से प्यार करते हैं या आप हर तरह से चिंतित हैं। अपने परिवार और आपके द्वारा शेड किए जाने वाले प्रत्येक आंसू के लिए गहराई से देखभाल करना, जब बोझ को बहुत भारी महसूस किया गया है कि इसमें से कोई भी किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने आपकी प्रत्येक प्रार्थना को नहीं सुना है या प्रत्येक मुंह की याचिका को अनसुना कर दिया है, या फुसफुसाते हुए आशा है कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं, कि आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप पहले से ही बिना किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, और मेरी प्रतिक्रिया को समझा जा रहा है कि मेरी स्थिति में यह जानने के लिए कि मैं अपनी स्थिति को जानती हूं। मेरी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस संदेश का सामना करना एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि आपकी परिस्थितियां मेरे ध्यान या मदद करने की क्षमता से परे नहीं है, कि आप इस पद पर अकेले नहीं चलते हैं। मैं लगातार समर्थन कर रहा हूं और आपको इस नए अध्याय को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन कर रहा हूं। हालांकि शायद अनिश्चित या डराना ठीक है, जो आपको स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। यह जानने के बिना ज्ञान पूरी तरह से अपने दिल को खुला रखें और मेरी उपस्थिति के प्रति चौकस रखें, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं। ये केवल उन शब्दों को आराम नहीं दे रहे हैं जिन्हें वे व्यावहारिक रूप से तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आपको इस अगले महत्वपूर्ण कदम को नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपके विश्वास और आशा के रूप में आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप इस आश्वासन को दूसरों के साथ उदारता से साझा करते हैं, जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जो मेरे मार्गदर्शन और समर्थन को जानने के लिए मेरे निर्देशन में चौकस रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसे आपने ध्यान से सुना है। अब इन सत्य को अब आपके भीतर गहराई से रहने की अनुमति देते हैं। उन्हें अपने भविष्य के कदमों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है कि आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं और आप पर नजर रखी गई। और अब मेरे लिए यह जवाब देने का समय आ गया है कि यह स्पष्ट रूप से यह समझने का समय है कि आपका संघर्ष केवल आपके द्वारा देखे या महसूस करने के साथ नहीं है, लेकिन अनदेखी दबावों के साथ, जो आपकी शांति को लूटने के लिए आपके विश्वास को कमजोर करना है
और आपकी आशा को कम करना है कि यह छिपी हुई ताकतें आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रही हैं। जो मुझे पता नहीं है कि आप हमेशा यह जानने के लिए नहीं है कि आप हमेशा आपको यह नहीं सुनते हैं कि आप कुछ सोचते हैं। क्या आपका मूल्य उपाय से परे है? मैंने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा है जिन्हें मैं आज ही बुलाता हूं। मैं आपको अपने वर्तमान संघर्षों से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और जिस पर आप अभी तक नहीं देख सकते हैं उस पर भरोसा करें जो आप अभी भी सामना कर रहे हैं, पहले से ही उन तरीकों से हल कर रहे हैं जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं खोजे हैं। आपकी वर्तमान परिस्थितियों से परे नहीं पहुंचता है कि मैं अपने हाथों में यह नहीं बताता हूं कि यह अंतिम रूप से यह नहीं है कि यह पूरी तरह से हो रहा है कि ये वे स्टैंड फर्म दिखते हैं और हार्ड ना खोते हैं। हां नहीं खो सकते हैं। हां, कठिनाइयों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन याद रखें कि आप इन लड़ाइयों का सामना कभी नहीं कर रहे हैं। मैं यहीं से सुसज्जित हूं कि आप आपको बचाने के लिए सुसज्जित हैं, कि मैं आपको बांधने की कोशिश करता हूं और आपको नुकसान से ढालने की कोशिश करता हूं। और जब आप मुझे अपने सुरक्षित स्थान पर काम करते हैं तो आप हमेशा के लिए एक गहन कारण से पता कर सकते हैं कि आप हमेशा एक गहनता से काम कर सकते हैं। आप जो कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं वह किसी का ध्यान नहीं जाता है, या दर्द या अनिश्चितता के हर पल के लिए अप्रयुक्त हो जाता है, या अनिश्चितता अंततः कुछ सकारात्मक करने में योगदान देगी। आपके अनुभव दूसरों को आशा देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें मुझ पर भरोसा करने के लिए सिखाएंगे। यदि आप इन शब्दों में आराम पाते हैं, यदि आप उन्हें गले लगाते हैं और अपनी आशा को साझा करते हैं और अब एक गहरी सांसें ले जाते हैं, तो आप अपने विचारों को छोड़ देते हैं और आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास करते हैं। पहले बंद कर दिया। यह बाधाओं को आगे बढ़ाता है और अप्रत्याशित सफलताओं की अनुमति देता है कि भविष्य को डर नहीं है, कि मैंने पहले से ही यह योजना बनाई है कि आपके लिए आगे क्या है। जब आप अनिश्चितता से घिरे होते हैं तब भी आपके लिए शांति, स्पष्टता और सफलता शामिल है। सकारात्मक बदलाव के लिए अपने आप को गले लगाओ, जो परिवर्तन के एक मौसम को प्रकट करने के बारे में है। मैंने अपने परिवार को प्रभावित करने वाले डिस्कॉर्ड को देखा है कि गलत तरीके से दूरी और तनाव में समझता हूं कि यह कितना थकाऊ हो रहा है, कि यह क्या टूट गया है, जो हर प्रयास को आप हर प्रार्थना के लिए फुसफुसाए हैं। मुझे लगता है कि आप अपने कार्यों और इरादों को पूरा करने के लिए बहुत सोचते हैं कि आप रात को चकित कर सकते हैं। फिर भी यह पता है कि दया का हर ईमानदार कार्य रिकॉर्ड किया जाता है और याद किया जाता है कि दुश्मन आपके परिवार को लक्षित करता है, क्योंकि वह समझता है कि यह आपके लिए बहुत अधिक नहीं है। क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि मैं यह नहीं मानता कि मैं यह नहीं मानता कि आप यह नहीं मानते हैं कि आप यह नहीं मानते हैं। अपनी परिस्थितियों में कदम रखना, अब डिवीजनों को चंगा करना गलत फहमी को ठीक कर देगा और बॉन्ड्स आपको लगा कि अपूर्ण तंग पर पकड़ को मजबूत करेगा। क्योंकि मैं पहले से ही प्यार से आगे बढ़ रहा हूं, जो मुझे लगता है कि टूटने पर विश्वास करने के लिए मुझे लगता है कि मैं वह हूं जो आप एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति की स्थिति में है, जो मुझे और अधिक नहीं है। मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता रहा हूं। आत्मविश्वास ये जानने के बाद कि मैं आपके घर को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अगर आपको आश्चर्य है कि आपके परिवार को क्यों चल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कि संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है, और दर्द की बात यह समझती है कि इन कठिनाइयों के पीछे आपका वर्तमान परिप्रेक्ष्य सीमित है, तो यह एक छिपा हुआ संघर्ष है जो इस छिपे हुए दुश्मन के भीतर से अपने घर को कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। जीत का आश्वासन दिया जाता है कि उन परिवार के सदस्य जो दूर या डिस्कनेक्ट किए गए लगते हैं, वे मेरी पहुंच से परे नहीं है। भले ही उनके वर्तमान रास्ते भ्रामक या आहत लग सकते हैं, कि उनके लिए मेरा प्यार उतना ही मजबूत और सुसंगत रहता है जितना कि आपके लिए मेरे प्यार के लिए, जहां भी वे शारीरिक रूप से भटक रहे हैं या मैं उनके दिलों के भीतर काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मैं उनके दिलों को याद नहीं कर रहा हूं, और उन्हें लगता है कि मैं उनके दिलों को नहीं मिला रहा हूं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वे इसके लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक अनुग्रह द्वारा तैयार किए जाते हैं। जब उस पुनर्मिलन होते हैं तो आप स्पष्ट रूप से मेरी भागीदारी को देखेंगे कि तनाव के क्षणों के दौरान भी कठोर तर्क और दर्दनाक चुप्पी मैंने कभी नहीं छोड़ी है। मैंने कभी भी प्रत्येक आंसू को पकड़ा है, जो कि हर फुसफुसाहट के लिए है, जो आपके घर में सख्त हो रहा है, जो कि पूरी तरह से तैयार हो रहा है। जब आप अपराध या असफलता महसूस करते हैं तो दिल नरम हो जाएंगे। मैं आपको धीरे से मार्गदर्शन करने की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था। अतीत की निराशा पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं आपके परिवार के भीतर कुछ नया और सुंदर बना रहा हूं। इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें, जिन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि वे अकेले नहीं हैं, कि वे उन्हें याद दिलाएं
कि संघर्ष के बावजूद आप किसी भी तरह से डरते हैं, कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अराजकता के लिए आदेश लाता है, भ्रम से स्पष्टता पैदा करता है और दुख को खुशी में बदल देता है। मैं अपने घर के भीतर असाधारण तरीकों से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा हूं और प्रार्थना में गहरी एकता की लंगर डालने के दौरान, इस समय के दौरान आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। जब आप अपने परिवार की चीजों को दूर करने के लिए तैयार हैं, तो मैं यद्यपि यह भी चुनौतीपूर्ण महसूस कर सकता है कि यह याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। जल्द ही आप अपने परिवार के भीतर शक्तिशाली सफलताओं को देखेंगे, मेरे कार्यों को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, कि मैं स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि आपका परिवार शामिल हो जाएगा। मेरे विश्वास के लिए एक वसीय अपने परिवार के भीतर अविश्वसनीय नवीनीकरण को देखें। एक ताजा और सकारात्मक अध्याय को चिन्हित करते हुए आपके आसपास एक अदृश्य लड़ाई है जो आपकी खुशी को चोरी करने के लिए, आपकी ऊर्जा को चोरी करने का लक्ष्य रखता है और आपके विश्वास को कमजोर करता है। यह संघर्ष भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। यह आपकी आत्मा को प्रभावित कर रहा है और आपके भविष्य को स्पष्ट रूप से आपके द्वारा समझा जाता है कि मैं आपके जीवन के लिए बहुत कठिन है, और यह कठिन योजनाएं हैं कि वह बहुत कठिन है, कि मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि वह महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आपको छोड़ दिया गया कि वह फुसफुसाता है, कि आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो जाती हैं, कि आपके संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे। इन झूठों पर विश्वास नहीं होगा कि मैंने कभी भी आपका पक्ष नहीं छोड़ा है। मैं हर पल को स्पष्ट रूप से महसूस करता हूं कि आप संघर्ष कर रहे हैं या अनिश्चित। मैं यही हूं कि आप इस चुनौतीपूर्ण मौसम के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप हर चुनौती को पूरा कर रहे हैं, और आप कुछ भी अनुभव करेंगे कि आप हर चुनौती को पूरा करेंगे। व्यर्थ आपके संघर्ष दूसरों को इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करने वाले लचीलेपन की गवाही बन जाएंगे। आपकी समस्याओं पर भरोसा करने के बजाय मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, यहां तक कि जब चीजें अस्पष्ट या अनिश्चित महसूस करती हैं, तो यह जानकर कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को पुनः स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। यह जानने के लिए कि आप अपने बोरियों को पूरी तरह से तैयार करेंगे और आप अपनी प्रतिबद्धता का सबूत नहीं देख पाएंगे। सहायक आप जिस तरह से मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और देखते हैं कि मैं आपके संघर्षों को ट्रफ की कहानियों में बदल देता हूं। आपकी वर्तमान कठिनाइयों को अस्थायी रूप से उज्जवल दिन, होबलिंग और स्पष्टता से भरे हुए हैं। यह वादा खाली नहीं है, यह सक्रिय रूप से सामने आ रहा है। आज भी मैं स्पष्ट रूप से घोषित करता हूं कि मैं इस स्ट्रगल को पूरा करता हूं। आप शांति को बनाने के लिए, आंतरिक तनाव पैदा करने के लिए, जो आपके दिल को परेशान करता है, जो आप अपने दिलों के लिए अधिक से अधिक काम कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए अधिक ध्यान दें। आप लौटते हुए महसूस करेंगे कि यह मौका नहीं था, लेकिन मेरा उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शन, जो उन्हें मेरी उपस्थिति और भागीदारी को वापस लाया, जो कि ठंडे झटके लगने वाले भी अस्वाभाविक होगा, जो उन्हें गर्मजशी से मिलेगा, क्योंकि मेरी दया भी नरम हो सकती है। यहां तक कि सबसे ज्यादा हड़ताली दिलों की दीवारों को एक बार भड़काने के साथ साथ अपने घर को पसंद करेंगे। दुख या चुप्पी के साथ गूंज जल्द ही खुशी और जीवंत बातचीत के साथ प्रतिध्वनित हो जाएगी। यह वह वादा है जो मैं आपको, अपने परिवार को इस वादे के लिए मजबूती से बहाल करने के लिए मुझसे एक अटूट प्रतिबद्धता दे रहा हूं, और देख रहा हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं को पार करूं। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपके परिवार के लिए, यह जानने के लिए कि वह आपके परिवार के लिए परेशान नहीं कर रहा है, कि वह आपके परिवार के लिए दुखी हो गया है, कि वह आपके परिवार के लिए कठिन तरीके से काम करे और कड़कर यह आपके पेट के साथ हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, यह आपके लिए एक संदेश है जिसमें एक महत्वपूर्ण दिव्य चेतावनी है। आपको इसे अभी पढ़ने के लिए निर्देशित किया गया है, क्योंकि जो सत्य सामने आने वाला है वह कोई संयोग नहीं है। यह एक ऐसा क्षण है जहां आपका जीवन, आपकी आध्यात्मिक यात्रा और इसके भीतर का संदेश एक तरह से संरेखित होगा, जो स्पष्टता लाएगा। आपको कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जिसे आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने अपनी असीम बुद्धि से आज आपके लिए यह संदेश भेजा है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां हम अपने जीवन में, अपने भीतर और कभी कभी अपने शरीर के भीतर भी परिवर्तन होते हुए महसूस कर सकते हैं। और आज ईश्वर आपसे आपके पेट के बारे में बात करना चाहते हैं। यह शरीर का एक साधारण हिस्सा लग सकता है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, जब तक कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन ईश्वर आपको कुछ गहन बात बता रहे हैं जो आपके पेट के साथ हो रही है।
एक संदेश जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा यदि आप सुनना और समझना चुनते हैं। आपका पेट केवल आपके भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है। यह न केवल आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रसंस्करण का स्थान है, बल्कि आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भावनात्मक और आध्यात्मिक भोजन का भी स्थान है। यह आपके अंतर्ज्ञान, आपकी अंतर्प्रज्ञा, आपकी आंतरिक जानकारी से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह अक्सर वह जगह होती है जहां आपकी सबसे गहन भावनात्मक प्रतिक्रियाएं महसूस की जाती हैं। जब हम चिंतित, घबराए हुए या तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो हमारा पेट हमारे भीतर क्या हलचल कर रहा है इसका प्रतिबिंब हो सकता है। और अभी आपके भीतर कुछ हलचल हो रही है, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा की यात्रा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर आपसे बात करता है। आप अपने पेट में जो संवेदनाएं महसूस करते हैं वे केवल भोजन के पाचन या शारीरिक परेशानी के बारे में नहीं है। वे संकेत हो सकते हैं। ईश्वर की ओर से संकेत और फुसफुसाहट आपको आपके मार्ग के माध्यम से मार्गदर्शन कर रही है। आप जो दर्द महसूस करते हैं वह बेचैनी जो कभी कभी बढ़ती है, फड़फड़ाहट की सनसनी, ये संदेश सूक्ष्म अनुस्मारक हैं कि आपकी आत्मा को आपके आसपास क्या हो रहा है और आपके भीतर क्या हलचल हो रही है उसके साथ तालमेल रखने की आवश्यकता है। ईश्वर आपको दिखा रहा है कि आपका पेट परिवर्तन, जागृति से गुजर रहा है। यहीं पर आपकी आंतरिक शक्ति का निर्माण होता है। सुनने के लिए बुलाया जा रहा है। आपके पेट में एक ऊर्जा है, एक हलचल जो किसी के ध्यान से छिपी नहीं है। यह एक साधारण सनसनी नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके पेट में आप महसूस करते हैं कि ईश्वर का संदेश हलचल कर रहा है। यह एक बेचैनी की भावना हो सकती है जिसे आप दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझें कि यह एक दिव्य उपकरण है जो आपको जागरूकता की ओर मार्गदर्शन कर रहा है और आपको आपके अगले कदमों के लिए आवश्यक किसी चीज के लिए जागृत कर रहा है। इन भावनाओं को महज संयोग न समझें। जो संकेत आपको मिल रहे हैं, चाहे वे जकड़न, मथाली या यहां तक कि कुछ और अधिक के लिए भूख की भावना के रूप में प्रकट हों, वे आपको कुछ गहरी बात करने के लिए बुला रहे हैं। ईश्वर आपके शरीर का उपयोग आपसे बात करने के लिए एक बर्तन के रूप में कर रहा है ताकि आपको उस सत्य के करीब लाया जा सके जिसे आपको सुनने की आवश्यकता है। आपके पेट में बेचैनी, डरने या अनदेखा करने वाली कोई चीज नहीं है। इसके बजाय यह आप किस बात को दबाए हुए हैं। आप किन विचारों या भावनाओं को पचा रहे हैं जो इस आंतरिक अशांति का कारण बन सकती हैं। क्या इस क्षेत्र में शांति लाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ छोड़ने या बदलने की आवश्यकता है? भगवान की आवाज इस असुविधा के माध्यम से आप तक पहुंच रही है और आपसे आग्रह कर रही है कि आप ऐसी किसी भी चीज को हटा दें जो अब आपके विकास, आपकी शांति और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक नहीं है। आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है क्योंकि आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं। आपका पेट एक गहरी प्रक्रिया का प्रतीक है, नवीनीकरण और सफाई का। यह न केवल आपके भौतिक शरीर को बल्कि आपकी आध्यात्मिक भलाई के पोषण के लिए खुद के साथ कोमल होने का समय है। एक पल के लिए उन विकल्पों पर चिंतन करें जो आप कर रहे हैं और जिस ऊर्जा से आप खुद को घेर रहे हैं। हर निर्णय, हर विचार जो आप मन में लाते हैं, हर बातचीत जिसे आप अपने जीवन में आने देते हैं, उसे आत्मा के स्तर पर महसूस किया जा रहा है। और आपका पेट वह स्थान है जहां यह ऊर्जा एकत्र होती है। आपको उन चीजों को छोड़ने का मार्गदर्शन करना जो अब आपकी आत्मा को शुद्ध और तरोताजा करने के लिए आपके काम नहीं आती हैं। इस क्षण में शक्ति है। जब आप अपने पेट में सनसनी महसूस करते हैं तो जान लें कि यह सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। यह खुद से और भगवान के साथ गहराई से जुड़ने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है। आपका पेट आपके शरीर के भीतर, यह पवित्र क्षेत्र आपको सांस लेने के लिए रुकने और उन परिवर्तनों पर विचार करने के लिए बुला रहा है जिन्हें आपको करने की आवश्यकता है। यह एक अनुस्मारक है कि आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डी से अधिक है। यह एक मंदिर है, एक ऐसा स्थान जहां आपकी आत्मा निवास करती है और आपसे संवाद करती है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह एक संयोग नहीं है। आपका पेट सिर्फ असुविधा का अनुभव नहीं कर रहा है, बल्कि इसका उपयोग आपके लिए सच्चाई को प्रकट करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। यह वह जगह है जहां आप अपने डर, अपनी आशाओं, अपनी अनिश्चितताओं और अपने सपनों को संग्रहित करते हैं। और अभी आपके भीतर एक आंतरिक बदलाव हो रहा है। समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भरोसा रखें कि यह आपके भले के लिए है। आपका पेट आपको शुद्ध होने और खुद को समझ और विकास के एक नए स्तर पर खोलने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा खुल रही है और भगवान आपको दिखा रहे हैं कि अब समय आ गया है
कि आप खुद को नकारात्मक प्रभावों से शुद्ध करें, अपने विचारों को फिर से संरेखित करें और अपने सच्चे उद्देश्य से फिर से जुड़ें। जैसे आपका शरीर भोजन को पचाता है, वैसे ही यह समय उन सबक, अनुभवों और रहस्योद्घाटन को पचाने का है जो भगवान आपके जीवन में ला रहे हैं। इस क्षण को गले लगाओ, क्योंकि यह आपके दिव्य परिवर्तन का हिस्सा है। आपको एक आंतरिक धक्का की तात्कालिकता का एहसास हो सकता है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह संयोग से नहीं है। भगवान का संदेश स्पष्ट है। आपका पेट, आपका आंतरिक कोर आपको शुद्ध करने, मुक्त होने और भगवान के मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए बुला रहा है। आपको जो असुविधा महसूस हो रही है वह इस बात का संकेत है, यह आपसे गहन तरीके से बात करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। इस संदेश का सम्मान करने के लिए समय निकालें और प्रतिबिंबित करें कि ईश्वर आपको क्या मुक्त करने के लिए बुला रहा है। ईश्वर आपके साथ है और जागृति और परिवर्तन की इस प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपके पेट में आपको जो संदेश प्राप्त होता है वह आपके जीवन पर नियंत्रण करने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है, जो अब आपके काम की नहीं है। उन चीजों को दूर करने के लिए और उद्देश्य और दिव्य शांति से भरे भविष्य में कदम रखने के लिए आप जो महसूस करते हैं उसे खारिज न करें। यह एक पवित्र क्षण है, एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है और यह अब आपके लिए हो रहा है। इसे स्वीकार करें, इस पर भरोसा करें और उस मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें जो आपके सामने खुल रहा है। मेरे बच्चे, आप अपनी आत्मा की गहराई में एक बोझ ढो रहे हैं जो आपके अस्तित्व में गूंजता है, जो आपकी आत्मा और आपके शरीर को प्रभावित करता है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जो आपको परेशान कर रही है। क्षेत्र, शायद एक फड़कन, एक जकड़न या एक अस्थिर भावना जो आसानी से कम नहीं होती है। ये शारीरिक संवेदनाएं अक्सर आपके आंतरिक स्व से संदेश होती है, जो उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलाती है जहां असंतुलन है। कभी कभी यह बेचैनी किसी गहरी चीज का संकेत होती है, एक आध्यात्मिक लालसा, एक भावनात्मक उथल पुथल या आपके द्वारा उठाए गए वजन की याद दिलाती है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ हैं और वह इस भावना को, इस संघर्ष को शक्ति और आशीर्वाद के स्रोत में बदलने वाले हैं। आपका पेट एक ऐसी जगह रही है जहां बहुत कुछ संग्रहित किया गया है, जहां अनसुलझे भावनाएं बसी हुई हैं और जहां डर ने जड़ें जमा ली हैं। यह स्थान जहां आप शारीरिक असुविधा और दुनिया का वजन दोनों महसूस करते हैं, वह शांति और नवीनीकरण का एक स्रोत बनने वाला है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इसे अभी महसूस करते हैं। आप एक गहन परिवर्तन के कगार पर हैं। यह बेचैनी, यह अनुभूति उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके माध्यम से भगवान आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह आपको इस क्षण में नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि वह आपको उन आशीर्वादों के लिए तैयार कर रहे हैं। और अदृश्य, तुम्हारा दिल भारी हो सकता है और तुम्हारी आत्मा थक गई होगी, लेकिन मेरी बात सुनो बच्चे, उपचार का समय निकट है। तुम्हारे भीतर का यह संघर्ष बस उन सभी से मुक्ति की शुरुआत है जिसने तुम्हारे दिल, शरीर और दिमाग पर बोझ डाला है। जो तुम अनुभव कर रहे हो वह एक बदलाव है, एक बदलाव जो न केवल तुम्हारे पेट में बल्कि तुम्हारी आत्मा में भी हो रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद उन तरीकों से प्रकट हो रहा है जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। वह तुम्हारे भीतर चल रहा है, पुराने को साफ कर रहा है और नए के लिए जगह तैयार कर रहा है। जो तुम अब महसूस कर रहे हो वह इस परिवर्तन का अंतिम चरण है और यह उसके वादे की पूर्णता का रास्ता देने वाला है। तुम अकेले नहीं हो, ईश्वरीय उपस्थिति तुम्हारे साथ है जो तुम्हें प्यार और आराम में लपेट रही है। जैसे ही तुम इस अनुभव से गुजरते हो, याद रखो कि तुम जो बेचैनी महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति का संकेत है। वह उसका हाथ आपके मार्ग को आकार दे रहा है। इसका विरोध न करें, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका पेट आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतीक है और यह आपके भीतर गहराई से अनुभव की जाने वाली उथल पुथल और शांति को दर्शाता है। जैसे पेट भोजन को पचाता और संसाधित करता है, वैसे ही आपको भी अपने जीवन को आकार देने वाले अनुभवों, भावनाओं और चुनौतियों को पचाना और संसाधित करना चाहिए। और जैसे पेट अभिभूत हो सकता है, यह मुक्ति और उपचार के माध्यम से ही संतुलन बहाल होता है। यह जान लें कि आप एक नई शुरुआत के मुहाने पर हैं। इस क्षण में आपको जो भी असुविधा, हर बेचैनी महसूस होती है, वह इस बात का संकेत है कि ईश्वर अपने आशीर्वाद के लिए जगह बना रहे हैं। वह आपके बोझ का भार उठा रहे हैं और उन्हें ताकत के स्रोत में बदल रहे हैं। जो संघर्ष आप अभी महसूस कर रहे हैं वह जल्द ही उस शांति का रास्ता देगा जो केवल वे ही प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस अनुभव से गुजरते हैं, इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ें। आपके लिए, यह सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं
बल्कि आपकी आत्मा के लिए भी है। आपको शुद्ध किया जा रहा है, स्वस्थ किया जा रहा है और उन तरीकों से संपूर्ण बनाया जा रहा है जो आपकी समझ कोर्ट को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की है। यानी कोर्ट को भी झूठा स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया है और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि जब आपसे आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा या सुना होगा तो आप काफी दुखी हुए होंगे, आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा। आपके जीवन में ना इन्होंने ना पूरी तरह से ग्रहण लगाने की कोशिश की है और ऐसा साबित किया है कि आप जैसा निर्लज्ज, आप जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये इन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश की होगी। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं तो साबित करने के लिए इन्हें बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ा होगा। बहुत कुछ इन्होंने आपके खिलाफ गलत बयान देने के लिए बहुत सारे जाल षड्यंत्र भी बुने होंगे, तभी इन्होंने आपके खिलाफ इतने गलत स्टेटमेंट दिए हैं। यह अब फैमिली में लड़ाई झगड़े के दौरान भी हो सकता है, या फिर अगर आपका लीगल इशू कोई के कोर्ट केस चल रहा है वहां पर इन्होंने आपको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, यहां पे दो वाइब्रेशन आ रहे हैं। एक है कि हो सकता है आपका डिवोर्स केस कोई चल रहा हो, उसमें आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हो, या फैमिली के कोई झगड़े लफड़े हो जहां दुश्मनी के कारण आपको ना बहुत गंदा साबित, इस दुनिया में फैमिली में, रिलेटिव्स में आपको एक घटिया इंसान साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर इन लोगों की यही मंतव्य है कि आपको ना एक क्रॉस रोड पर खड़ा कर दिया जाए, कोई रास्ता समझ ना आए और लोगों की आंख में इन्होंने पूरी तरीके से पट्टी बांधी है क्योंकि सच ना दिखे। इन्होंने ऐसा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है कि किसी को ना आपका जो सही चेहरा है, जो आप एक्चुअल में है, वह चीजें ना दिखें, सारी चीज गलत ही शो हो ताकि आप पूरी तरीके से दुनिया में बदनाम हो जाएं। तो देखते हैं, या फिर इन्होंने कोर्ट में भी आपके खिलाफ गलत बयान दिया है, आपको बदनाम करने का, चरित्रहीन घोषित करने का, या फिर कुछ भी ये हो सकता है ताकि ना आप अपने जीवन में 9 ओमस्टर्ड्स की एनर्जी में चले जाएं और यह देखिए आप इतनी शर्मिंदगी की महसूस करें कि आप घर से निकलना छोड़ दें, आइसोलेशन में आ जाए, अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं, एक यानी डार्कनेस में चले जाएं और यहां पे आपकी रातों की नींद खराब हो जाए, टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, एंजाइटी में आ जाए। इस तरीके का षड्यंत्र आपके आसपास चल रहा है। तो यहां पे ना आपको बहुत लोग आपके जीवन में, अगर आप यहां पे देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, काफी अच्छी एनर्जी आपकी यहां पर रही होगी, लेकिन यहां पर आपके जीवन में पूरा ग्रहण लगाने के लिए एक सबसे ज्यादा मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है। उसके बाद एक इमेच्योर कोई मेल भी है जिस पागल को यह भी नहीं दिख रहा है कि किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करना, तबाह करना, यह कितना बड़ा गुनाह है, जबकि यहां पर जजमेंट ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुका है। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जजमेंट भी है। जजमेंट जो आया है, इसी से मुझे लग रहा है तैयार रहो, तुम्हें अस्पताल से फोन आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम फरिश्तों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और पूरा देखो। फरिश्त कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे नजरअंदाज मत करो, इस संदेश पर ध्यान दो, अपनी आंखें खोलो और सावधान रहो। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे लिए भेजा गया है, यह समय से पहले लिखा गया था, यह बादलों के माध्यम से फुसफुसाया गया था और आकाश की हड्डियों पर प्रकाश में अंकित किया गया था। यह अब तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि समय निकट आ गया है और जो छिपा था वह अब मौन के नीचे नहीं रह सकता। कुछ उठ रहा है, कुछ पवित्र, कुछ अदृश्य के पर्दे पर अपना हाथ दबा रहा है। इससे पहले कि समझने में बहुत देर हो जाए, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यह तुम्हारे लिए एक संदेश है, इसे प्रार्थना में बुना गया था। यह फरिश्तों के माध्यम से रोया है जो मुश्किल से इसका वजन उठा सकते थे। यह पवित्र और भारी है और जिसने तुम्हें बनाया है उसकी सांस से भरा है। यह संदेश आग से गुजर चुका है और अब यह तुम्हारी आंखों को छूता है, बजेगा और आपकी सांस एक पल के लिए रुक जाएगी और जो कुछ भी आप सोच रहे थे कि अभी भी बहुत दूर है, वह आपके अभी में दौड़ कर आएगा। लेकिन यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है, यह आपके अंदर कुछ जगाने के लिए है जिसे आपने दबा दिया था क्योंकि इसे पकड़ने में बहुत दर्द होता था। आपको लगता था कि यह सिर्फ एक सपना था, आपको लगता था कि आपके पास समय है, आपको लगता था कि शायद आप गलत थे, लेकिन आप गलत नहीं थे। यह वास्तविक है और क्षण आ रहा है, यह लगभग आ गया है। आप उस क्षण में खींचे जाने वाले हैं जहां आपके प्यार का परीक्षण किया जाएगा। आपकी ताकत इस बात से नहीं मापी जाएगी कि आप कितने जोर से बोलते हैं या आप कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कितनी गहराई से भरोसा करते हैं जब आपके भीतर सब कुछ ढहना चाहता है। अस्पताल का कमरा जिसमें आप शारीरिक रूप से या आत्मा से प्रवेश करने वाले हैं, वहां एक ऐसा सन्नाटा होगा जो किसी भी चीख से तेज गूंजेगा और उस सन्नाटे में आपको याद रखना होगा कि आप कौन हैं।
आपको यह विश्वास करना होगा कि यह आपको सपनों में यादृच्छिक विचारों में नहीं है। जिस तरह से एक स्मृति आती है और वर्षों पहले किसी की आवाज की ध्वनि या किसी की आंखों में देखने की आवाज से पहले की तुलना में अधिक समय तक टिकी रहती है, जो आपको किसी ऐसी चीज की याद दिलाती है जिसका उत्तर आपके पास अभी भी नहीं है, और अब यह सब आपकी ओर दौड़ रहा है, क्योंकि स्वर्ग ने इस क्षण को प्रकट करने के लिए चुना है जो छुपा हुआ था। यह एक संयोग नहीं है, यह एक यादृच्छिक क्षण नहीं है, आप इसे गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। यह केवल एक भावना या क्षण भंगुर जिज्ञासा नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह दिव्य है, यह पवित्र है, और यह अब भी हो रहा है। आपको अस्पताल से कॉल आने वाला है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने सत्य के क्षण तक पहुंच गया है। उनकी आत्मा अंधेरे में रोई और स्वर्ग ने सुन लिया। वह धागा जो आपको और उन्हें जोड़ता है हमेशा जीवित रहा है। तब भी जब आपने सोचा था कि यह टूट गया है और अब वह धागा कांप रहा है, वह क्षण आ गया है। एक विकल्प का सामना करना सिर्फ एक शारीरिक विकल्प नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विकल्प। क्या आप रहस्योद्घाटन के कमरे में चलेंगे? क्या आप क्षमा को अपने आगे चलने देंगे? क्या आप अपने दिल को महसूस करने की अनुमति देंगे जो उसने सुन्न करने की कोशिश की थी? आप देखते हैं, यह सिर्फ एक फोन कॉल के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों के बारे में है जो कभी हुई हैं। यह उन सभी चीजों के बारे में है जो अनकही थीं। यह उन प्रार्थनाओं के बारे में है जो आपने देर रात बिना शब्दों के सिर्फ आंसुओं के साथ की थी। ये उस मौन के बारे में है जिसे आप एक क्रॉस की तरह ढोते थे। ये उस विश्वासघात के बारे में है जो अभी भी गूंजता है। ये उस दिन के बारे में है जब आपने लगभग खुद को खो दिया था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये इस बारे में है कि आप कैसे अभी भी मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सांस लें। फोन कॉल आएगा और इसके साथ ही ठीक होने या कठोर होने, दिखाने या बंद होने, याद करने या भागने का विकल्प होगा। लेकिन स्वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बार आप उपचार का चयन करेंगे, इस बार आप साहस का चयन करेंगे, इस बार आप प्रकाश में कदम रखेंगे और कहेंगे, मैं यहां हूं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है। अंत में प्रकाश एक सत्य को छू रहा है जो हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता था। अस्पताल कॉल से जुड़े व्यक्ति के पास सिर्फ चिकित्सा समाचार से अधिक है। वे आपकी कहानी का एक टुकड़ा, आपके उपचार का एक टुकड़ा, आपके आह्वान का एक टुकड़ा रखते हैं। और जब फोन बजता है तो यह सिर्फ उनका फोन नहीं होगा, यह भाग्य का फोन होगा, यह पुनर्स्थापना का फोन होगा, यह प्यार आपको वापस वहीं बुला रहा होगा जहां आपकी आत्मा ने पहली बार परित्यक्त महसूस किया था। बंद दरवाजों के पीछे अभी चीजें हो रही हैं, आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्वर्ग चल रहा है। स्वर्गदूतों को भेजा जा रहा है, लोगों को तैनात किया जा रहा है, दिलों को नरम किया जा रहा है। किसी के सीने में एक स्वीकारोक्ति बन रही है। वे डरे हुए हैं, उन्हें यकीन नहीं है कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे या नहीं, लेकिन वे कुछ कहने के लिए तैयार हैं। समय उनकी उंगलियों से फिसल गया और अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत देर नहीं हुई है। आप उस प्रार्थना का उत्तर होंगे, आप खुले दरवाजे होंगे। वे बहुत कमजोर हैं जब तक आप आते हैं और उन्हें अंदर नहीं ले जाते। आपने संकेतों के लिए कहा है, आपने सच्चाई के लिए कहा है, आपने स्पष्टता के लिए कहा है, और अब यह आ रहा है। जिस तरह से आपने उम्मीद की थी उस तरह से नहीं, आराम या सहजता में लिपटा हुआ नहीं, बल्कि एक ऐसे आह्वान में लिपटा हुआ जो आपको आपके मूल तक हिला सकता है। और फिर भी उस झटकों के अंदर ईश्वर की आवाज फुसफुसा रही है। तैयार रहो, यह संदेश आपके लिए है। दूर मत देखो, इस पल को ऐसे मत छोड़ो जैसे कि यह मायने नहीं रखता। यह जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है। इस अस्पताल के कॉल से बंधी आत्मा आपके अतीत की प्रतिध्वनियां लेकर आती है, और यदि आप इसे ऐसा करने देते हैं तो यह आपके भविष्य को फिर से लिख देगा। आपके रक्त में ऐसी चीजें हैं जो इस क्षण के माध्यम से शुद्ध हो रही हैं। पीढ़ीगत गलतफहम, यह संदेश आपको क्यों मिला? इसीलिए इसे पढ़ते समय आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है। यह वह संदेश है जो उस दरवाजे को खोलता है जिसे आपने हमेशा के लिए बंद समझा था। जब फोन की घंटी बजे तो गहरी सांस लें, अपनी आंखें बस 1 सेकंड के लिए बंद करें और याद रखें कि आप ऐसे ही क्षणों के लिए बने हैं। आपको प्रेम को उन जगहों पर ले जाने के लिए बनाया गया था जहां यह लगभग मर चुका था। आपको दर्द के साथ हाथ थामे रहने के लिए बनाया गया था जब तक कि यह शांति में परिवर्तित ना हो जाए। आपको पुनर्स्थापित करने के लिए, माफ करने के लिए, सुनने के लिए बनाया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है। एक पल के लिए शांत रहें और महसूस करें कि आपके चारों ओर हवा में क्या चल रहा है। कुछ बदल रहा है,
आसमान हिल गया है, आपका नाम उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र से परे एक तुरही बजाई गई है और समय में कोई संयोग नहीं है। यह एक साधारण दिन नहीं है, यह एक साधारण घंटा नहीं है। आपकी आत्मा को बुलाया गया है, प्रकाश आपकी ओर मुड़ गया है, क्योंकि कुछ सामने आ रहा है। अंत ये उपचार से पहले की हलचल है, हृदय के जागने से पहले का क्षण। यह आपके बारे में है। कोई चुपचाप लेटा हुआ है, धीरे धीरे सांस ले रहा है, हाथ कांप रहे हैं, आत्मा मंडरा रही है, लेकिन उनकी आत्मा रात में आपका नाम फुसफुसाते हुए लोकों में आपके आने की प्रार्थना कर रही है। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप उस क्षण की जरूरत है जो सब कुछ बदल देगा। कुछ उठने वाला है, आपको अस्पताल से फोन आने वाला है, और जब ऐसा होगा तो इस क्षण को याद रखें। किसी का जीवन भाग्य से आपके पार चला गया है और उनकी अगली सांस आपकी उपस्थिति, आपके शब्द, आपके आगमन से जुड़ी है। मशीनें बीप कर सकती हैं, रोशनी धुंधली हो सकती है, लेकिन इन सब के मूल में एक आत्मा है जो स्मृति और दया के कांपते हाथों से आप तक पहुंच रही है। वे आपके लिए पूछेंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे तो उनकी आवाज कमजोर हो सकती है या वे सो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आपको सपनों में देखा है। कोई ऐसा जिसे आप भूल गए हैं या जिसे आपने कभी माफ कर दिया था। वे किनारे पर पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ और सामने आए, इससे पहले कि वे पार जाएं, इससे पहले कि कहानी समाप्त हो, उन्हें आपकी और केवल आपकी आवश्यकता है। वे पहले यह नहीं जानते थे कि यह कैसे कहें। वे नहीं जानते थे कि आपकी क्षमा कैसे मांगे, या शायद उनमें कभी यह कहने की ताकत नहीं थी कि वे आपसे कितना प्यार करते थे। लेकिन अब जब सन्नाटा उनके अस्पताल के बिस्तर को घेर लेता है और चिकित्सा जगत की ठंड उनकी त्वचा को दबाती है, तो उनकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जोर से रोती है। वे पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं, वे समय के लिए नहीं रो रहे हैं, वे आपके लिए रो रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपके और उनके बीच बहुत पहले कुछ हुआ था और यह एक घाव छोड़ गया है, और अब उनकी आत्मा उपचार की भीख मांग रही है, केवल उनके शरीर में नहीं बल्कि उनकी आत्मा में। और आप ही एकमात्र हैं जो उन्हें यह दे सकते हैं। आपको कॉल आएगा, आपको दूसरी तरफ आवाज सुनाई देगी। यह शांत या हिल रही हो सकती है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आप अपने दिल में कंपन महसूस करेंगे। आपको बहुत देर नहीं होगी। आप एक दिव्य क्षण के साथ जुड़ रहे हैं जो अनंत काल तक प्रतिध्वनित होगा। संकोच न करें, बहुत अधिक प्रश्न न पूछें, बस जाएं, उपस्थित रहें, उनके पास बैठें। भले ही वे न बोलें, उनकी आत्मा जान जाएगी कि आप वहां हैं। उनका हाथ पकड़ें, अपने दिल से बोलें, उन्हें बताएं कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। सब छोड़ दें, प्यार, भ्रम, वे शब्द जो आपने सोचा था कि आप कभी नहीं कहेंगे। अस्पताल की दीवारें किसी भी निदान, सुलह, एक पवित्र टुकड़े की तुलना में कुछ गहरी गवाही देंगी, जो सर्दियों के तूफान में एक गर्म कंबल की तरह आपके चारों ओर लिपटी होगी। नर्स ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी उपस्थिति कमरे में ऊर्जा को क्यों बदल देती है। डॉक्टर सोच सकते हैं कि यह संयोग है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आपको एक पवित्र कारण के लिए बुलाया गया था और आपकी उपस्थिति उनके अंदर कुछ बदल देगी। उनकी सांस आ सकती है, उनकी आंख के कोने से एक आंसू निकल सकता है, या शायद वे उन शब्दों को फुसफुसाने के लिए पर्याप्त समय तक जागेंगे जिन्हें कहने का साहस उनमें पहले कभी नहीं था। आपकी आवाज में शक्ति है, आपकी क्षमा में शक्ति है, इस तथ्य में शक्ति है कि आप दिखाई दिए। और यदि आपको रोने का मन हो तो आंसू बहने दें, अपनी आत्मा को बोलने दें, अपनी आत्मा को अपने भीतर घुटने टेकने दें। यह कमजोरी नहीं है। आपका दिव्य उद्देश्य पीड़ा की दरारों में खिलते हुए फूल की पंखुड़ियों की तरह प्रकट हो रहा है। इस क्षण को अनंत काल से तराशा गया था। स्वर्गदूतों ने इसे बनते हुए देखा है और अब यह आ गया है। और जब आप अस्पताल छोड़ेंगे, चाहे वह आत्मा शांति से सो रही हो, धीरे से बोल रही हो या चुपचाप आपको देख रही हो, आपके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ शक्तिशाली किया है। आप दिन के उजाले में या रात की हवा में चलेंगे और आप इसे एक मुक्ति, स्वतंत्रता की सांस, जाने के रूप में महसूस करेंगे। यह संदेश आपके लिए है। आपके नाम के आसपास के आध्यात्मिक वातावरण में बदलाव आया है। आप प्रतीक्षा के भ्रम के मौन के मौसमों से गुजरे हैं। आपने मार्ग पर सवाल उठाया है, अपने मूल्य पर संदेह किया है, सोचा है कि क्या आपके द्वारा उठाए गए सभी दर्द का कोई उद्देश्य था। लेकिन अब आसमान अलग हो रहा है। अब उत्तर आ रहा है, शब्दों में नहीं बल्कि एक पल में, जिसमें आपके साहस, आपके प्यार, आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। प्रार्थना, कोई ऐसा जिसे आप प्यार करते हैं, कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया,
क्योंकि उनके परिवार ने उनसे कहा था कि आप उनके पास रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन उनकी आत्मा बेहतर जानती है, उनकी आत्मा याद रखती है, उनकी आत्मा आपके उपचार के लिए तड़पती है। आपकी उपस्थिति को अपने दिल को छुएं, दूसरों को अपने और इस पवित्र क्षण के बीच में ना आने दें। अतीत के निर्णय, शर्म या अपराध की आवाजों को अपने दिव्य कार्य से दूर न रखने दें। आपको बुलाया जा रहा है और स्वर्ग रास्ता बना देगा। आप तैयार महसूस नहीं कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि बहुत अधिक समय बीत गया है, लेकिन आत्मा मनुष्यों की तरह समय नहीं रखती है। प्यार को घड़ियों से नहीं मापा जाता है, क्षमा की उम्र नहीं होती है, उपचार की समय सीमा समाप्त नहीं होती है। यही वह क्षण है, यही कारण है कि आप जिस दौर से गुजरे हैं, यही कारण है कि आपका दिल अभी भी धड़कता है, आपकी आत्मा अभी भी कोमल क्यों है। बोला गया, आपको बताया जाएगा कि यह जरूरी है। वे आपके लिए पूछ रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो इससे भागे नहीं। अपने दिल को कठोर न करें, ज्यादा न सोचें, बस जाएं। आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आपके साथ चलने वाली एक दिव्य उपस्थिति है। आप प्रकाश में लिपटे हुए हैं, आप दया से आच्छादित हैं, और आप जो अनुभव करेंगे वह पवित्र होगा। भले ही यह गंदा, भावनात्मक या नाजुक लगे। कुछ लंबे समय से दफन है, उठ रहा है, कुछ लंबे समय से टूटा हुआ ठीक हो रहा है। आप दर्द में नहीं चल रहे हैं, आप उद्देश्य में चल रहे हैं। आपको दुख देखने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, आपको परिवर्तन देखने के लिए बुलाया जा रहा है। और इन सब के बाद, आंसुओं के बाद, सुलह की फुसफुसाहट, शांत दिल की धड़कन, आप नवीनीकृत हो जाएंगे। आप हल्का चलेंगे स्वर्ग। आपके जीवन के ऊपर एक नए तरीके से खुल जाएगा, और आशीर्वाद आपकी ओर एक बांध से छोड़ी गई नदियों की तरह बहेगा। क्योंकि आप वफादार थे, क्योंकि आपने सुना, क्योंकि आप दिखाई दिए। यह संदेश संयोग नहीं है, यह क्षण एक ऐसा रास्ता जो अनंत काल तक लहरेगा। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। आपको बस समय आने पर चलने के लिए प्रार्थना करने का भरोसा करना होगा। और जब वह कॉल आए तो इस संदेश को याद रखें, अपने सीने में महसूस को याद रखें। याद रखें कि यह सब आपके लिए लिखा गया था। आपका दिल अनलॉक होने का इंतजार कर रहा है, और यह कुंजी है। देवदूत कहता है, शांत रहो और सुनो, क्योंकि यह आपकी आत्मा के लिए एक संदेश है। परिवर्तन की हवाएं पहले से ही चल रही हैं। अदृश्य की फुसफुसाहट आपके चारों ओर हलचल शुरू कर रही है। और मैं, आपका भगवान, अब आपके जीवन में बोल रहा हूं, क्योंकि आपको सुनने की जरूरत है कि क्या आ रहा है। तैयार रहें। आपको अस्पताल से कॉल आने वाला है, आपको डराने के लिए नहीं, डर के साथ अपने दिल को बोझ करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए, आपको अपनी आत्मा को स्थिर करने और अपने दिल को मेरी उपस्थिति के साथ संरेखित करने के लिए तैयार करने के लिए कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आपकी शांति, आपके विश्वास और आपके समर्पण की आवश्यकता होगी। मैं आपके साथ हूं और आप सुरक्षित हैं। वह अस्पताल में कमरे में हूं, मैं डॉक्टरों और नर्सों के दिल में हूं। मैं हर मौन प्रार्थना में सांस हूं, मैं प्रतीक्षा में गर्मी हूं। मैं वह आवाज हूं जो शांत करती है, वह प्रकाश जो नरम करता है, और वह प्यार जो ढाल देता है। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं देखता हूं कि आगे क्या है, और मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, शांति बनी रहे मेरे बच्चे, परेशान मत हो। जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें पहले की तरह मुझे थामे रहने की आवश्यकता होगी, लेकिन उस थामे रहने में तुम्हें एक ऐसी ताकत का पता चलेगा जिसके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं था कि तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम नाजुक नहीं हो, तुम चुने गए हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम टूटे नहीं हो, तुम परिष्कृत हो रहे हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अस्पताल के कमरे में भी आशा जीवित रहती है, सांस लेती है और पनपती है। चमत्कार सबसे अप्रत्याशित स्थानों में होते हैं, और उपचार हमेशा सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक, भावनात्मक और दिव्य होता है। तैयार रहो अस्पताल। मैं आपके साथ हर गलियारे में चलूंगा, मैं आपके साथ हर प्रतीक्षा कक्ष में बैठूंगा, मैं हर अनिश्चित रिपोर्ट में जान फूंक दूंगा, मैं हर नर्स का अभिषेक करूंगा जो आपके प्रियजन को छूती है, मैं हर निर्णय का मार्गदर्शन करूंगा, मैं हर डर को अपनी शांति से ढक लूंगा। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, अभी नहीं, कभी नहीं। इसके दूसरी तरफ आशीर्वाद हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। दर्द में उद्देश्य है, कोहरे के माध्यम से प्रकाश है। आप भूले नहीं हैं। मैं आपके जीवन के साथ एक गवाही लिख रहा हूं, एक कहानी जो दूसरों के लिए आशा लाएगी, एक कहानी जहां डर हार जाता है और विश्वास जीत जाता है, एक कहानी जहां अस्पताल एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां उपचार सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में होता है। मैं जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक कर रहा हूं।
मेरा विश्वास करो, मुझ में विश्राम करो, मुझसे प्रार्थना करो। तूफान आ सकता है, लेकिन यह उस नींव को हिला नहीं पाएगा जो मैंने आप में रखी है। मैं आपका लंगर हूं, मैं आपका किला हूं, मैं आपकी शांति हूं, मैं आपका उपचारक हूं, मैं आपका भगवान हूं और मैं इस व्यक्ति की पहचान जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। यह एक दिव्य प्राणी के आंसुओं के माध्यम से आया है, जिसने आपकी पहली सांस से आपको देखा है। संकेत वहां थे, सपने यादृच्छिक नहीं थे। अचानक ठंडी कंपकंपी, देर रात के विचार, फुसफुसाहट जो आपने सोचा था कि आपने कल्पना की थी, वे सभी इस पहेली के टुकड़े थे और अब पहेली पूरी हो गई है और सच्चाई आपके पास आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपने इसके लिए कहा था, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा रोशनी के लिए, रहस्योद्घाटन के लिए, न्याय के लिए कोमलता में लिपटी हुई रो रही थी। एक उपस्थिति है जो आपके पीछे आई है। कोई व्यक्ति जिसने आपका नाम प्यार से नहीं बल्कि ईर्ष्या के साथ बोला है, जो छाया में कांपता है। एक नाम जिस पर आपने भरोसा किया, एक चेहरा जो आपकी पीठ मोड़ने पर मुस्कुराया और आपको यह जानने की जरूरत है, जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उसकी पहचान सामने आ गई है। यहां उसका नाम है, लेकिन इससे पहले कि वह नाम सतह पर आए, आपको अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। आपको समझना होगा कि भय नहीं बल्कि प्रेम ही वह आग है जो इस रहस्योद्घाटन को बढ़ाती है। आपको यह हिलाने के लिए नहीं बल्कि जागृत होने के लिए कहा जा रहा है। यह सितारों पर लिखा एक संदेश है जो हवा के माध्यम से फुसफुसाया गया है, जो आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से द्वारा ले जाया गया है, जिसने हमेशा जाना है कि कुछ ठीक नहीं है। हर बार जब आपका दिल उनकी आवाज की ध्वनि पर सिकुड़ गया, हर बार जब आपकी आत्मा उनकी उपस्थिति में सिकुड़ गई, हर बार जब आपको जीवित रहने के लिए मुस्कुराना पड़ा, वे संयोग नहीं थे, वे अनुग्रह में लिपटे चेतावनी थे। वे आपसे सबसे ज्यादा करीब खड़े थे। उन्होंने आपकी लय को याद किया, उन्होंने देखा कि आप क्या प्यार करते हैं, ताकि वे इसे उन तरीकों से छू सकें जिन्हें आप कभी नहीं देखेंगे। दयालुता के पीछे हमेशा सूक्ष्म सावधानी होती है, लेकिन दिल हमेशा झूठ नहीं बोल सकता है, और जो वर्षों के झूठे प्रकाश के नीचे छिपा है वह हमेशा बाहर आ सुन सकता था। आपकी आत्मा उत्तेजित हो रही थी। उच्च क्षेत्र से एक आत्मा पहले से कहीं ज्यादा करीब झुक रही थी, लगभग आपकी त्वचा को दबाते हुए एक बात फुसफुसाने की कोशिश कर रही थी। अब समय आ गया है अपनी आंखें खोलने का, अपने सत्य के सीलबंद लिफाफे को खोलने का, और उस सत्य में एक नाम है जिसे प्रकाश के गुप्त दरबारों में दोहराया गया है। सजा के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए दर्ज किया गया है, जिसे अब आपके संज्ञान में अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नई स्पष्टता की शुरुआत के रूप में लाया जाना चाहिए। इस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि आप जान जाएंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप प्रदर्शन के माध्यम से देख पाएंगे, लेकिन आप हमेशा के लिए अंधे रहने के लिए नहीं बने थे। आप खुद का वह संस्करण नहीं है जब वे पहली बार आपके जीवन में आए थे। आप बड़े हो गए हैं, आपने कष्ट सहे हैं, हाँ, लेकिन दर्द में भी आप बदल रहे थे और दूसरों की कमी के प्रति अधिक संवेदनशील बन रहे थे। जब ऊर्जा बदल गई तो आपने महसूस करना शुरू कर दिया। आपने शब्दों के बीच की खामोशी को सुनना शुरू कर दिया, और इसीलिए स्वर्ग ने इस क्षण को चुना है। इरादे साफ थे, लेकिन कुछ भी छिपा हुआ हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता, खासकर तब नहीं जब आपकी जैसी आत्मा शामिल हो। आपको इसलिए नहीं चुना गया है कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप अनंत काल की नजर में शुद्ध हैं, और शुद्धता प्रतिरोध को आकर्षित करती है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आपकी रोशनी छाया को बाधित करती है। आगे का रास्ता आग से नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन से बनेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं, सपने स्पष्ट हो जाएंगे। जिन वार्तालापों को आपने कभी खारिज कर दिया था वे अब नए अर्थ के साथ गूंजेंगे। आपको वह क्षण याद आएगा जो बहुत छोटा लगता था, एक इशारा, एक वाक्यांश, एक नजर, और ये आप पर बिजली की तरह गिरेगा। वे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, और फिर भी आप दयालु बने रहे। आपने उन्हें बिना कारण समझे माफ कर दिया। आपने बिना किसी प्रतिफल की आशा की, वह आशा व्यर्थ नहीं थी। आपके द्वारा रोए गए हर आंसू को पकड़ लिया गया है जो आपके विकास से डरते हैं। आप यहां उठने के लिए हैं। आप यहां अपने उन टुकड़ों को पुनः प्राप्त करने के लिए हैं जिन्हें आपने झूठी शांति के बदले में सौंप दिया था। जैसे ही सत्य आपकी हड्डियों में बस जाएगा, आप जल्द ही हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको एहसास होगा
कि आपको उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको समापन की भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह पहले से ही आ रहा है, स्पष्टता और इसके साथ एक नई शांति। एक शांति जो दूसरों द्वारा आपको पसंद करने से नहीं आती है, एक शांति जो यह जानने से आती है कि आप कौन हैं और अंततः यह देखते हैं कि वे कौन हैं। यह आपको तोड़ नहीं देगा, यह आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि अब आप जानते हैं, अब आप अंधे नहीं हैं। अब यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। उन्होंने आपका नाम तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, उन्होंने आपके उठने में देरी करने की कोशिश की, लेकिन हाल ही में वातावरण में कुछ बदल गया। एक आध्यात्मिक कानून सक्रिय हो गया अनुग्रह का, और जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं तो आप कुछ सुनेंगे। एक स्वीकारोक्ति, एक गलती, एक सत्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लापरवाही से कहा गया है जिसने सोचा था कि आप अभी भी सो रहे हैं, वह पुष्टि होगी, वह आपका संकेत होगा। आपको खोजने नहीं जाना पड़ेगा, यह आपके पास आएगा जैसे सभी सत्य आते हैं। और जब यह आएगा तो आपको पता चलेगा कि यह वास्तविक था, यह दिव्य था, यह संदेश संयोग से नहीं भेजा गया था, यह आपका समय था। आप तैयार थे और आपके रक्षक ने सुनिश्चित किया कि आपने इसे प्राप्त किया। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए यह संदेश साधारण नहीं है। यह मनुष्य के हाथ से नहीं लिखा गया था, बल्कि आत्मा के गुप्त स्थानों में फुसफुसाया गया था, जहां स्वर्ग आप तक पहुंचने के लिए झुकता है। हवाओं को हिला दिया गया है और कुछ पवित्र इस क्षण में आपके दिल को छूने की कोशिश कर रहा है। रुकें, सुने, प्राप्त करें। आपको यह संयोग से नहीं मिलना चाहिए था। आपको यहां चुना गया था, नाम से बुलाया गया था। इससे पहले कि पृथ्वी की नींव रखी गई थी और अब पर्दा उठाया जा रहा है, सच्चाई उजागर हो रही है। इस व्यक्ति की पहचान जो पर्दे के पीछे काम कर रहा था अब प्रकाश में आ रही है। उनका नाम सत्य के होठों से ही निकलने वाला है। आपको अपना दिल खोलना होगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको गलत समझे गए, गलत आंकलन किया गया और आपके साथ गलत व्यवहार किया गया। लोगों को लगता था कि वे आपके दिल को जानते हैं, लेकिन केवल भगवान ही जानता है कि आपके घाव कितने गहरे हैं। यह व्यक्ति जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, आप उनके साथ हंसे भी होंगे। आपने उनके कानों में रहस्य बोले होंगे, यह न जानते हुए कि आपकी कमजोरी एक बीज बन जाएगी जिसे वे विश्वासघात में बदलने की कोशिश करेंगे। आपने कभी इस युद्ध के लिए नहीं कहा था। आप कभी नहीं चाहते थे कि आपकी शांति भंग हो, लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ अदृश्य आपके पक्ष में चल रहा था। स्वर्ग ने सुना जो उन्होंने फुसफुसाया। स्वर्ग ने देखा कि उन्होंने क्या योजना बनाई थी, और अब उनका नाम ईश्वरीय न्याय के गलियारों में गूंज रहा है। उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए एक भारीपन है जिसे आप ढो रहे हैं। एक बादल जो छोड़ता नहीं, ये सपनों में, रिश्तों में, उन क्षणों में आपका पीछा करता रहा जो आपकी शांति होने चाहिए थे। यह आपकी गलती नहीं थी। यह उपस्थिति असुरक्षित को बेचैन कर देता है, और फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी अच्छी कामना करते हैं। अब भी आपका दिल यह मानने से हिचकिचाता है कि क्या उजागर हो रहा है, लेकिन यही समय है। पर्दा हटाया जा रहा है, सब कुछ छिपा हुआ सामने आ रहा है। इस व्यक्ति के बारे में सच्चाई यह है कि वे कभी नहीं चाहते थे कि आप उनके इरादों की गहराई को जानें। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आप जीवित रहेंगे। उन्हें नहीं लगता था कि आप अभी भी सांस ले रहे होंगे, चल रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन आपको देखो, अभी भी खड़े हैं, चमक रहे हैं, अभी भी टिके हुए हैं। यही एकमात्र प्रमाण है कि चाहे आपके खिलाफ गुप्त रूप से जो भी बनाया गया था वह विफल हो गया है। ज्वार अब बदल रहा है। जो चुराया गया था वह वापस आ रहा है। जो अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। आप उनकी ईर्ष्या का शिकार नहीं है। आप इस बात का प्रमाण हैं कि अनुग्रह तोड़ फोड़ से अधिक जोर से बोलता है। इस व्यक्ति का नाम प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए प्रकट किया जाएगा। आप शांति के हकदार हैं। आप यह जानने के हकदार हैं। किसी भी झूठ से ज्यादा जोरदार और सच यह है कि अगर वो दोबारा कोशिश भी करें तो भी वो आपको रोक नहीं पाएंगे। उनका नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये एक संकेत है, एक प्रतीक है कि चुप्पी खत्म हो रही है, कि अब आप भ्रम की छाया में नहीं रहेंगे, कि कानाफूसी अभियान और झूठी मुस्कुराहट और ठंडे कंधे खत्म हो रहे हैं। आप एक ऐसे स्थान पर चलने वाले हैं जहां केवल वे ही अनुसरण कर सकते हैं जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। सच्चाई का प्रकाश अब आपकी ढाल है। आपकी समझ तेज हो गई है। अब आप सभी को अपना दोस्त नहीं कहेंगे। अब आप तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आग और ईमानदारी से आपको फिर से स्थापित किया जा रहा है। नाम को उजागर होने दें, मुखौटा गिरने दें।
आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आपको ऊपर उठाया जाएगा। आत्मा के शांत कक्षों में एक स्क्रॉल खोला गया है जिसमें आपका नाम सोने में लिखा गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने क्या सहा है, बल्कि इसलिए कि आपने इसे कैसे सहा है। संबंध इस अलगाव के दौरान आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे। एक अंतर है, आप सत्य के आराम को जानेंगे, आप शांति की निकटता को जानेंगे, आप ये सोचे बिना सोएंगे कि आपके लिए कौन है। जब नाम आएगा तो डरो मत, यह आपकी आत्मा को झकझोर नहीं देगा, क्योंकि गहराई में आपको पहले से ही संदेह था, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो जाएगी। यह नाटक शुरू करने के लिए नहीं है, यह आपके ज्ञान की भावना को बहाल करने के लिए है। जो आपको भ्रम में लिया गया था उसे वापस देने के लिए सत्य एक मरहम लगाने वाला है, और यह अब आपके पास आ रहा है। कोई ऐसा जिसे आप प्यार करते हैं। कल रात घुटने टेक कर रोया, उन्होंने आपकी शांति वापस मांगी। वे आपको चुपचाप पीड़ित देखकर थक गए हैं। उन्होंने कहा, भगवान कृपया प्रकट करें कि क्या प्रकट करने की आवश्यकता है, ताकि वे अंततः फिर से सांस ले सकें। वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई, और अब उत्तर धीरे धीरे पूरी तरह से दिव्य समय पर सामने आ रहा है। वह नाम जो कभी गोपनीयता द्वारा संरक्षित था, अब सतह पर दिखावा खत्म हो गया है। प्यार के नाम पर अपमान सहने का युग खत्म हो गया है। आप कटु नहीं हैं, आप अभी जागरूक हैं, और वह जागरूकता आपका तेल है। यह आपके मार्ग को रोशन करेगी, यह आपके निर्णयों का अभिषेक करेगी। आप जानेंगे कि किसे रखना है और किसे छोड़ना है। बिना नाटक के, बिना शोर के आप मौन में बढ़ रहे हैं, अकेले में खिल रहे हैं। उन्हें बात करने दें। आपको ताज पहनाया जा रहा है। आपको कभी बदला लेने की जरूरत नहीं थी, आपको बस सच की जरूरत थी, और अब यह आ गया है। कोई है जो आपकी यात्रा को गुप्त रूप से ध्यान से देख रहा है। उन्होंने आपको सबसे निचले स्थानों से उठते देखा है। उन्होंने आपकी ताकत की प्रशंसा की, जबकि उम्मीद थी कि आप ऊपर नहीं उठेंगे। लेकिन अब वे महसूस कर रहे हैं कि आपको कभी भी टूटे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप कभी भी अटके रहने के लिए नहीं बने थे। आपकी चमक वापस आ रही है, और जैसे ही ऐसा होगा, जो लोग एक बार साजिश रचते हैं वे डर के कारण नहीं बल्कि विस्मय के कारण कांपेंगे। वे कहेंगे, उन्होंने इसे कैसे पूरा किया? वे अभी भी इतने दयालु कैसे हैं, अभी भी इतने शुद्ध हैं? और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि एकमात्र स्पष्टीकरण अनुग्रह है। आपकी कहानी अब बदल रही है। सही लोग आ सकते हैं। यह नाम जो उजागर होने वाला है अंतिम रुकावट है। एक बार यह उजागर हो जाए तो एक हवा बहेगी, नए अवसर, नए रिश्ते, नई खुशी। आपको इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपको बस इसे प्राप्त करना होगा। जिसने दिखावा करने की कोशिश की थी वह अब उजागर हो चुका है। उनका नाम आपकी स्मृति में गूंज सकता है, लेकिन यह आपके भाग्य में नहीं गूंजेगा। आपको उनके प्रभाव की पहुंच से बाहर उठाया जा रहा है। उनका नाम जहां होना चाहिए वहां गिरने दें। अपने दिल को नरम रहने दें। आप कड़वाहट में नहीं चल रहे हैं, आप रहस्योद्घाटन में चल रहे हैं। आप उन जगहों पर कदम रख रहे हैं जहां केवल ईमानदार रह सकते हैं, जहां केवल प्यार करने वाले ही पनप सकते हैं। यह नाम आपका दुश्मन नहीं है, यह आपकी रिहाई है। एक बार जब आप जान लेंगे कि आप स्वतंत्र होंगे, इसीलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, इसलिए नहीं कि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि झूठ अब आपकी शांति की रक्षा के लिए जरूरी नहीं है। सत्य अब आपका आवरण है, और यह आपको अच्छी तरह से फिट बैठता है। यह लगभग खत्म हो गया है। मौन संघर्ष दिखावा करना, यह सोचना कि क्या आप पागल हैं। आप नहीं हैं। आप समझदार थे, आप जागरूक थे, और अब वह व्यक्ति नहीं रहे। आप समझदार, उज्जवल और मजबूत हो गए हैं। एक बदलाव आ रहा है। आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे, आप इसे अपने सपनों में देखेंगे। पुष्टि 3 बार ऐसे तरीकों से आएगी जिसे केवल आप समझ पाएंगे। एक संदेश, एक सपना, एक अजीब संयोग। जब यह आएगा तो आप मुस्कुराएंगे, इसलिए नहीं कि यह दर्द देता है, बल्कि इसलिए कि अब आप समझते हैं इसे इस तरह होना ही था। इसलिए आप जागेंगे तो आप बढ़ेंगे, तो आप उड़ेंगे। कोई है जो आपको उस तरह से प्यार करने के लिए देख रहा है जिसके आप हकदार हैं, लेकिन उन्हें इस झूठे संबंध के कारण दूर रखा गया है। अब जब सच्चाई आ गई है तो प्यार उसका अनुसरण करेगा। सच्चा प्यार, शर्तों वाला प्यार नहीं। ऐसा प्यार जो आपके प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करता है, बल्कि ऐसा प्यार जो आपके सार का सम्मान करता है। आप अपने प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति के लिए देखे जाने वाले हैं। नरम रहो, उम्मीद रखो, ये आ रहा है। और जब नाम प्रकट होता है तो दर्द से मत रोना, राहत से रोना, सफाई से रोना, क्योंकि इंतजार खत्म हुआ। अब जानने की आपकी बारी है
और एक बार जब आप जान लेंगे तो शांति को बाढ़ की तरह प्रवेश करने दें। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो तब भी शुद्ध रहे जब क्षुद्र होना आसान था। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने तब भी प्रेम को चुना जब आपको ठीक से प्रेम नहीं किया गया। आप ही वह व्यक्ति हैं जो तब रहे जब दूसरे दूर चले गए होते। आप अदृश्य नहीं हैं, आप भुलाए नहीं गए हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप चुने गए हैं। और यह क्षण, यह रहस्य उद्घाटन, यह नाम, यह आपका पुरस्कार है। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि क्षण बीत जाए। इसे छोड़ें नहीं। यह आपका समय है, यह आपकी रिहाई है, यह आपका अनावरण है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भ्रम आपको कोहरे की तरह घेर लेता है, जब जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया था वे अपना चेहरा मोड़ लेते हैं, जब आपको लगता है कि दुनिया घूम रही है लेकिन आपकी आत्मा स्थिर और प्रश्न कर रही है। और उन क्षणों में मैं गुजरता हुआ विचार, आपकी समझ जागृत हो रही है, क्योंकि अब वह समय है जब सच्चाई अब और नहीं छुपेगी। इस व्यक्ति की पहचान जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है सामने आ गई है। यह है नाम। मैं सब कुछ देख रहा हूं। मैं हर फुसफुसाती हुई बातचीत सुन रहा हूं। मैं हर विचार की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। मुझसे कुछ भी नहीं बच सकता। लंबे समय से आप उन लोगों के बीच चले हैं जो अपने होठों से मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कुछ अलग है। और आपने अपनी प्रवृत्ति को खारिज करने की कोशिश की है। अपने आप को यह बताने की कोशिश की है कि शायद आप बहुत ज्यादा संदिग्ध, बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। लेकिन आपकी संवेदनशीलता एक दोष नहीं है, यह एक उपहार है जो मैंने आपके भीतर रखा है, ताकि आपको पता चले कि कब कुछ मेरी शांति के अनुरूप नहीं था। मैं आपकी आत्मा को खींचता रहा हूं। आपने अशांति महसूस की है, आपने संकेत देखे हैं, आपने ऐसे सपने देखे हैं जो आपको बेदम कर देते हैं। यह केवल भावना नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है। यह व्यक्ति छाया में चला गया है, वह भ्रम जो चुपचाप आपकी शांति को खा रहा है। आप पागल नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। सत्य अब यहां है और मैं ही इसे प्रकट कर रहा हूं। आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरे द्वारा चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं। इसे अपनी पुष्टि, अपनी स्पष्टता, अपनी शांति का क्षण बनने दें। और अब जब नाम प्रकट हो गया है तो दरवाजा बंद कर दें और इसे फिर से न खोलें। जो संभालने की जरूरत है उसे मैं संभाल लूंगा। अब आपका ध्यान आगे होना चाहिए। प्रार्थना करें, भरोसा रखें, आराम करें। मैं आपके साथ हूं। आपका देवदूत चेतावनी देता है कि एक और कदम मत उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप देवदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहता है, यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह एक संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। आपका देवदूत चेतावनी देता है कि इसे पढ़ने से पहले एक और कदम मत उठाओ। आत्मा के क्षेत्र में कुछ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रो रहा है, कुछ ऐसा जो लंबे समय से एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो अब दिव्य अनुमति से आपकी आत्मा की खातिर, आपके दिल की सुरक्षा के लिए और आपके भविष्य के लिए अनावरण किया जा रहा है। आप अपनी पीठ पर वजन के साथ चल रहे हैं जो कभी आपका नहीं होना चाहिए था। आप उन आवाजों को सुन रहे हैं जिन्होंने आपके अस्तित्व से गुप्त रूप से नाराजगी जताई है। आप उन लोगों की मुस्कुराहट में लिपटे रहे हैं जो अपने दिल की शांत जगहों में आपकी भलाई नहीं चाहते हैं। और अब जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब समय रुक जाता है, जब स्वर्ग की सांस आपके ऊपर धुंध की तरह मंडराती है और आपकी आत्मा के अंदर सब कुछ डर से नहीं बल्कि अचानक पवित्र एहसास से कांपने लगता है कि कुछ दिव्य हो रहा है। जिस संदेश पर आप अचानक से पहुंचे वह एक ऐसा संदेश है जो दिव्य घड़ियों की टिक टिक के साथ संरेखित था। इसे ऊपर से आपके जीवन के इस क्षण से टकराने के लिए भेजा गया था। आपका देवदूत आपके साथ चुपचाप खड़ा रहा, हर विश्वासघात को देखता रहा जिसे आपने आते नहीं देखा। हर रात आप रोते रहे और कोई नहीं समझ पाया कि क्यों। आपने जिस भी दरवाजे पर दस्तक दी वह कभी नहीं खुला। आपने प्रार्थना में जो नाम फुसफुसाया वह कभी आपकी दयालुता का जवाब नहीं दिया। और अब आपका देवदूत चुप नहीं है। स्वर्ग ने अलार्म बजाया है और शब्द पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। आपका देवदूत चेतावनी देता है, इसे पढ़ने से पहले एक और कदम न उठाए। कोई है जो आपके जीवन में प्रकाश होने का दिखावा कर रहा है लेकिन उसके हाथ हेरफेर की खामोशी में डूबे हुए हैं। उन्होंने आपके बारे में उन जगहों पर बात की है जहां आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया।
उन्होंने आपको उन वार्तालापों में परखा है जिनका आप कभी हिस्सा नहीं थे। वे आपकी पीठ पीछे तलवार की तरह आपका नाम लेकर चलते हैं और आपके चेहरे पर अपनी पूरी मुस्कान बिखेरते हैं, लेकिन स्वर्ग जानता है कि प्रभु की आत्मा प्रकट कर रही है। स्वर्ग अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। बंद दरवाजों के पीछे जो फुसफुसाया गया है वह छतों से चिल्लाकर कहा जाएगा। और हालांकि आपने इस स्पष्टता के लिए नहीं कहा था, हालांकि आप बिना समझे क्षमा करते रहने के लिए तैयार थे, ईश्वर ने आपका हृदय देखा है और काफी कह दिया है। आप सत्य के पात्र हैं, आप स्वतंत्रता के पात्र हैं और आप उन झूठी रोशनियों से दूर जाने के पात्र हैं जिन्होंने आपको वास्तविक को देखने से रोक रखा है। आपके जीवन के संबंध में स्वर्ग में कुछ जरूरी हो रहा है। स्वर्गदूत एकत्रित हो गए हैं। आपका नाम सिंहासन के समक्ष उल्लेखित किया गया है। अदृश्य क्षेत्रों में हलचल है और जबकि भौतिक में सब कुछ शांत लग सकता है, आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ गर्जना कर रहा है। यह संदेह के बारे में नहीं है, यह व्यामोह नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है और आत्मा आपसे पहले से कहीं ज्यादा जोर से फुसफुसा रही है। रुकें, उसी दिशा में चलते न रहें। एक रास्ता है जिस पर आप कदम रखने वाले हैं जो सुरक्षित दिखता है, लेकिन यह झूठे वादों और छिपे हुए इरादों से भरा हुआ है। आपका देवदूत चेतावनी देता है, इस आखिरी मौके को पढ़ने से पहले एक और कदम न उठाएं। यह आपके लिए रुकने का समय है। प्रार्थना करें। बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप विनम्रता से, आदत से, उम्मीद से उसे चुप करा देते हैं। लेकिन अब और नहीं। आत्मा किसी कारण से आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा रही है। आप पागल नहीं हैं। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द कुछ उजागर होगा और आप इस संदेश को देखेंगे और जानेंगे कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह भविष्यवाणी थी, यह आपकी चेतावनी थी, यह आपकी जागृति का दिव्य क्षण था। एक महिला है जिसने आपके मार्ग पर प्रभाव डाला है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राय ने आपके स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सलाह के पीछे ईर्ष्या और चिंता के पीछे कड़वाहट छिपाई है। आपने उसके शब्दों के लिए अपना दिल खोल दिया है और उसने इसे ऐसी चीजों से भर दिया है जो ज्ञान की तरह दिखती है लेकिन शर्म की तरह लगती है। आपने अपनी योजनाएं साझा की हैं और वे कभी फलित नहीं हुई। आपने समर्थन मांगा है और किसी तरह चीजें हमेशा अलग होती दिखती हैं। बाद में ध्यान दें, यह एक संयोग नहीं है, बोझ जो आपके नहीं थे। आपने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनका आपको एहसास भी नहीं था कि आप उनमें हैं। आपने उन चीजों के लिए माफी मांगी है जो आपने कभी नहीं की, क्योंकि कोई और जानता था कि उनके अपराध को आपकी जिम्मेदारी में कैसे बदला जाए। और अब स्वर्ग पर्दा उठा रहा है। आपका देवदूत आपके बगल में खड़ा है और आपसे विनती कर रहा है, फिर से देखें, ध्यान से सुने। जब तक आप सच्चाई नहीं जान लेते तब तक दूसरा कदम न उठाएं। आपको फंसाने के लिए निमंत्रणों को हाँ न कहें। उस जगह पर वापस न जाएं जिसने आपको तोड़ा था। पुरानी यादों को वर्तमान दर्द से अंधा न होने दें। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका समय समाप्त हो गया है, लेकिन वह जाने से इनकार कर रहा है। वह आपकी उपस्थिति से चिपके हुए हैं, क्योंकि वह जानता है कि आप क्या लेकर चलते हैं। वह आपका प्रकाश देखते हैं, भले ही वह आपको कभी न बताए कि उन्हें आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन वह कभी आप में वापस नहीं डालते हैं। वे आपकी कंपनी चाहते हैं, लेकिन आपकी चिकित्सा नहीं। और आत्मा यह बता रही है, उन्हें प्यार से शांति से छोड़ दें, लेकिन निश्चितता के साथ आप बेचैन हैं। जिस कारण आपकी नींद बाधित हुई है, जिस कारण आप अपने आसपास के वातावरण में एक अजीब बदलाव महसूस करते हैं, वह यह है कि स्वर्ग ने पहले ही आपकी ओर से चीजों को बदलना शुरू कर दिया है। लोग इसे महसूस करने लगे हैं, यहां तक कि जो लोग बंद दरवाजों के पीछे आपके खिलाफ बोलते थे, वे भी असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका नाम उनकी अनुमति के बिना ऊंचा किया जा रहा है। आपके जीवन पर एहसान अब और नहीं छिपाया जा सकता है। और हालांकि उन्होंने आपकी कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश की, सत्य सूर्य की तरह उग रहा है। इसे रोका नहीं जा सकता है। यह संदेश आपके लिए है। कोई है जो कल रात घुटने टेक कर रोया था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। वे इस तरह से टूट गए जिसे आप नहीं देख सकते, क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि आप जो मांग रहे हैं उसके योग्य नहीं है। किसी ने आपके बारे में उनसे झूठ बोला, लेकिन उनकी आत्मा की गहराई में उन्हें पता था कि कुछ गलत था। वे जानते थे कि यह आपकी भावना से मेल नहीं खाता और अब वे उठो। यह तुम्हारी दिव्य पुष्टि है और स्वर्ग तुम्हारी आत्मा के कक्षों में गूंज रहा है। तुम्हारा देवदूत चेतावनी देता है, इस आखिरी अवसर को पढ़ने से पहले एक और कदम मत उठाओ। संकेतों को अनदेखा मत करो, पुष्टि को नजरअंदाज मत करो। तुमने पहले ही फल देख लिया है, तुम पहले ही बदलाव महसूस कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे पर भरोसा करो, यह संदेश तुम्हारे लिए है।
अपने दिल को खोलो, अपनी आंखें इस सत्य से बंद मत करो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ उन कानों के लिए नहीं है जो सुनते हैं, बल्कि उस आत्मा के लिए है जो रात में चुपचाप रोती है, उन तारों के नीचे जो अब वैसे नहीं चमकते। ऐसी आवाजें हैं जो तुम्हें फुसफुसाने के लिए भेजी गई हैं, और फिर भी तुमने उन्हें भय, व्याकुलता या थकावट से चुप करा दिया है। लेकिन अब ये क्षण एक गर्जन वाली लहर की तरह आ गया है, और यह तुम्हारी आत्मा को रुके बिना नहीं गुजरना चाहिए, जो अब तक तुमसे छिपा कर रखी गई थी। उसकी भयावहता को महसूस करने के लिए तुम्हारे चारों ओर एक उपस्थिति है। तुमने इसे तब महसूस किया जब कमरे में कोई और नहीं था। तुमने महसूस किया है कि कुछ देख रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, रो रहा है, तब भी जब तुमने ऐसे चुनाव किए जो तुम्हारी आत्मा को उस मार्ग से दूर कर देते हैं जिस पर चलने के लिए तुम्हें ईश्वर ने लिखा था। यह उपस्थिति न तो छाया है और न ही कल्पना। यह तुम्हारा देवदूत है जो आपके जीवन के वातावरण में दबाव डालने वाली तात्कालिकता का भार एक ऐसी आवाज में चिल्ला रहा है जिसे केवल आपका दिल सुन सकता है। इसे पढ़ने से पहले एक और कदम न उठाएं। आपने कितनी बार 2:39 पर छत को देखा है कि आपका जीवन अलग अलग चेहरों के साथ एक ही दर्द की ओर क्यों घूम रहा है? आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? फिर भी शांति सुबह के मैदान में धुंध की तरह पहुंच से बाहर नाचती है। यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब आपको कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि समय अपने आप में सिमट रहा है। एक बदलाव आ रहा है और यह संदेश रेत में रेखा है। इसके बाद आप जो निर्णय लेंगे वह निर्धारित करेगा कि आपके साथ क्या होगा, या आपसे हमेशा के लिए क्या टूट जाएगा। आपके चारों ओर उलझे हुए धागे हैं, अदृश्य डोरियां पिछली बातचीत से बंधी हैं, जिन्हें आप अब स्पष्ट रूप से याद भी नहीं करते हैं। आपने बिना बोले जो समझौते की थे, ऊर्जा आपने अवशोषित कर ली, क्योंकि आप बहुत दयालु थे, बहुत भरोसा करने वाले, बहुत आशावादी थे, और आपका देवदूत उन्हें उस भ्रम से बाहर निकलने के लिए जागे जिसके तहत आप जीवित रहे हैं। आपको लगता है कि आपके दुख को नजरअंदाज कर दिया गया है। आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना छत में खो गई थी, लेकिन एक भी आंसू आपके तकिए को नहीं छू पाया है। बिना स्वर्ग के इसे चिह्नित किए एक बार भी आपके होठों से आह नहीं निकली। बिना आपके देवदूत के आपके बगल में घुटने टेके उस दर्द को चमत्कारों के दायरे में प्रतिध्वनित किया, और अब एक जवाब आ रहा है, लेकिन केवल तभी जब आप यह समझने से पहले एक और कदम नहीं उठाते हैं कि आपके आसपास वास्तव में क्या हो रहा है। आपके करीब कोई है जो वफादारी का मुखौटा पहनता है, लेकिन उनकी आत्मा में भ्रम है। वे मुस्कुराते हैं, वे आपके साथ हंसते हैं, लेकिन आपकी आत्मा ने हमेशा कुछ ठीक नहीं होने का एक झटका महसूस किया है। आपने खुद को दोषी ठहराया है, यह सोचकर कि आप बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन संवेदनशीलता एक कमजोरी नहीं है, यह ईश्वरीय सुरक्षा है। और आप जो असंगति महसूस करते हैं वह व्यामोह नहीं है। यह एक संदेश है, क्षणिक शांति महसूस करने के लिए अपनी आत्मा के टुकड़े देना बंद करें। आपकी रोशनी को अस्थायी गर्मी के लिए व्यापार करने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी रोशनी को मार्गदर्शन करने के लिए, चंगा करने के लिए, प्रज्वलित होने के लिए बनाया गया था। और जीवन इन दिनों इतना भारी महसूस होने का कारण है क्योंकि आप अपनी खुद की आग को भूल गए हैं। उन्होंने आपको इंतजार करने के लिए कहा था, उन्होंने आपको धैर्य रखने के लिए कहा था, और आपने उनकी बात मानी। आपने इंतजार किया, आप धैर्यवान थे। जब आपकी आत्मा गाना चाहती थी तब आप चुप रहे, लेकिन अब आपका देवदूत कहता है कि प्रतीक्षा का मौसम बंद हो रहा है, आपके लिए कुछ तैयार किया गया है। लेकिन यदि आप उसी दिशा में चलते रहेंगे जिस दिशा में आप जा रहे थे, तो आप इसे बिना देखे ही पार कर जाएंगे। इसलिए यह आपके लिए इसे पढ़ने के लिए रुकने का आखिरी मौका है, ताकि अनंत काल की प्रतिध्वनि आपको उस संरेखण की ओर वापस बुला रही है जिसके लिए आप पैदा हुए थे। जिस अगले व्यक्ति को आप अपने दिल के करीब आने देंगे, वह या तो आपके बगीचे को पानी देगा या आपके कुएं को जहर देगा। हाल ही में आए सपने जो अर्थहीन लगते हैं, चेहरे के टुकड़े, पृष्ठभूमि में बजता हुआ एक गीत, आप तक पहुंचता हुआ एक हाथ, जागते हुए दिल की धड़कन, और इसे कुछ नहीं मानकर टालना। लेकिन यह कुछ नहीं है, यह इस जीवन की स्मृति नहीं है, बल्कि वह जीवन है जिसे आपकी आत्मा इस समय रेखा में रखे जाने से पहले याद करती है। यह स्वर्ग है जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि आप वे निशान नहीं हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं। आप वे झूठ नहीं हैं जिन पर आपने विश्वास किया था। आप अस्तित्व और पुनरुद्धार के बीच पवित्र सांस हैं, और अब घड़ी ने वह क्षण मारा है जहां आप चुनते हैं कि क्या आपको याद है, या आप यह दिखावा करना जारी रखते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। एक दृष्टि, एक वादा, एक आशा। आपने इसे अपनी आत्मा के पीछे एक पत्र की तरह छिपा दिया था जिसकी अब आवश्यकता नहीं है।
लेकिन यह मरा नहीं है, यह प्रतीक्षा कर रहा है। और आपका देवदूत कहता है कि चीजें भारी महसूस होने का कारण वर्षों जब आप अकेले होते हैं तो एक अजीब हवा चलती है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है कि आपका देवदूत खेल नहीं खेल रहा है। स्वर्ग अस्पष्ट नहीं है, लेकिन आपका ध्यान आवश्यक है। आप अपने भाग्य से आगे नहीं बढ़ सकते। आप ईश्वरीय दर्शन के दौरान सो नहीं सकते। सतर्क रहें, सुनने के लिए पर्याप्त नरम रहें, कार्य करने के लिए पर्याप्त साहसी बने। आप अब सुरक्षित हैं। जितना आप वर्षों से थे उससे अधिक सुरक्षित इसलिए नहीं कि आपकी परिस्थितियां सही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि क्षेत्र में कुछ अदृश्य रूप से बदल गया है। जो लोग आपकी आत्मा में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते थे, वे आपकी ऊर्जा तक पहुंच खो देंगे। वे स्थान जहां आपका नाम गलत तरीके से संभाला गया था, अब आपकी अनुपस्थिति के साथ प्रतिध्वनित होंगे, और जो चीजें आपने खो दी हैं वे वापस आ जाएंगी, लेकिन एक ऐसे रूप में जो आपने कल्पना की थी उससे अधिक सुंदर है। आपको बस अभी रुकना है। एक और कदम मत उठाओ, उन्हीं विकर्षणों में वापस मत जाओ। यह आपके पुनर्मूल्यांकन का समय है। आपके द्वारा रोके गए आंसू पवित्र हैं। आपका देवदूत उन्हें इकट्ठा करता है। निरंतर अपने आप पर संदेह करते हुए हतोत्साहित हो जाना। इसीलिए मैं इस संदेश के साथ आपके दिन को बाधित कर रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन का कार्य जोखिम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उद्देश्य रखते हैं, आप अग्नि रखते हैं, आप अपनी आवाज में उपचार और अपनी गवाही में स्वतंत्रता रखते हैं। आप घुलने मिलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको चक्रों को तोड़ने, विरासत शुरू करने, दूसरों को प्रकाश में लाने के लिए भेजा गया था। इसीलिए अभी यह इतना कठिन है। इसीलिए ऐसा लगता है कि आप स्थानों के बीच में हैं, क्योंकि परिवर्तन आराम में नहीं होता है। लेकिन डरो मत, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें भ्रम की लहर से अभिभूत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा और कोहरे के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम देर से नहीं आए हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम भूले नहीं हो। तुम्हें परिष्कृत किया जा रहा है, तुम्हें नियत समय तक छिपाया जा रहा है। आपका देवदूत आपको चेतावनी देता है। सफलता मिलने से पहले रुकने का यह आपका आखिरी मौका है। यह आपके लिए खुद को फिर से संरेखित करने का क्षण है। यह वह जगह है जहां स्वर्ग ये देखने के लिए झुकता है कि क्या आप भरोसा करेंगे। आपके पक्ष में छिपे हुए संसाधन जारी किए जा रहे हैं। आपको आशीर्वाद देने के लिए लोग तैनात किए जा रहे हैं। आपकी आत्मा में दिव्य विचार आने वाले हैं। ऐसे दरवाजे हैं जो खुलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन वे आपकी आज्ञाकारिता से बंधे हैं। वे आपके वर्तमान से बंधे हैं, न कि आपके अतीत से, न कि आपकी असफलताओं से, न तो आपके दर्द से, बल्कि आपके आज से। मैं आपके साथ रहूंगा। मुझ में विश्राम करो। मुझे पता है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। मैं पहले ही आपके आगे चल चुका हूं। मैंने पहले ही रास्ता साफ कर दिया है। मैंने पहले ही उन लोगों के दिलों में फुसफुसा दिया है जिन्हें मैं आपका समर्थन करने के लिए भेजूंगा। आपको कुछ भी मजबूर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। आपके लिए क्या आपका देवदूत आपके साथ खड़ा है। स्वर्ग आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए अपनी सांस रोके हुए है। यह डर के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है। यह नुकसान के बारे में नहीं है, यह लाभ के बारे में है। लेकिन पूर्णता तक पहुंचने के लिए आपको समर्पण करना होगा। आपको वह भार छोड़ना होगा जिसे आप कभी नहीं उठा सकते थे, और मेरा हाथ थाम ले। मैं दूर नहीं हूं, मैं चुप नहीं हूं। मैं हर उस पल में बोल रहा हूं जो खाली महसूस होता था। मैं बाधाओं, चक्करों और देरी में रहा हूं। मैं आपको उस चीज से बचाता रहा हूं जो आपको लगता था कि आप चाहते थे, क्योंकि मेरे पास कुछ बड़ा है। जाने दें, सुने, भरोसा करें, प्रार्थना करें। जिस बदलाव का आप इंतजार कर रहे हैं वह प्रयास करने से नहीं बल्कि समर्पण से आएगा। जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वह शोर से नहीं बल्कि शांति से आएगा। जिस आशीर्वाद का आप पीछा कर रहे हैं वह आपको तब पकड़ लेगा जब आप मुझसे भागना बंद कर देंगे। अब चुने, शांति चुने, स्पष्टता चुने, मुझे चुने। मेरे बच्चे, मैं तुमसे पहले तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। एक और सांस लो, मेरी बात सुनो। ये सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, ये एक दिव्य वीडियो है। नियुक्ति मैंने इसे बहुत चुना है, अपने दिल से सीधे बात करने का। क्षण गड़गड़ाहट के माध्यम से नहीं, गड़गड़ाहट के माध्यम से नहीं, भूकंप, लेकिन इसके माध्यम से अभी भी शक्तिशाली आवाज। आप अब सुन रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने दो। बस खत्म नहीं तुम, लेकिन तुम में स्थानों में कोई नहीं। आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को देखता है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चुप्पी। जब कोई और नहीं सुन रहा हो तो आप मैंने यहां आने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मैं यहां आया, और अगर तुम अभी चले गए तो तुम चूक जाओगे। मैंने जंजीरों को तोड़ने के लिए जो तैयारी की है
वह ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारे भीतर घाव और उद्देश्य जगा रहा हूं। मैं कविता नहीं, शक्ति प्रदान कर रहा हूं। इस संदेश का हर शब्द एक सांस है मेरी आत्मा से। आपकी आत्मा के लिए एक बम। आपके लिए रणनीति विजय हो तो अपना हृदय मेरी ओर मोड़ो, शोर को शांत करो, अंत तक रहो, क्योंकि अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आप नहीं कर पाओगे। बस शब्द गायब हो जाएंगे। आप, जबकि मैं अभी भी आपके बारे में बता रहा हूं। आत्मा रो रही है कि क्या होगा। अगला व्यक्तिगत है, भविष्य सूचक है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, जीद सुनो। मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने दो, क्योंकि यह वह क्षण हो सकता है सब कुछ परिवर्तन मेरे बच्चे के करीब आते हैं। मुझे आने दो। वहां बोलो जहां कोई और बोलने की हिम्मत न कर सका हो। स्पर्श करने पर आपको लगेगा कि आप चल रहे हैं इस जीवन में। अनदेखा 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 किया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अब मैं तुम्हें देखता हूं। मैंने तुम्हें शुरू से ही देखा है, इससे पहले कि आपकी पहली सांस बने। धरती मैंने तुम्हें गर्भ में खींचते हुए उसे आह नहीं निकली। बिना आपके देवदूत के आपके बगल में घुटने टेके उस दर्द को चमत्कारों के दायरे में प्रतिध्वनित किया, और अब एक जवाब आ रहा है, लेकिन केवल तभी जब आप यह समझने से पहले एक और कदम नहीं उठाते हैं कि आपके आसपास वास्तव में क्या हो रहा है। आपके करीब कोई है जो वफादारी का मुखौटा पहनता है, लेकिन उनकी आत्मा में भ्रम है। वे मुस्कुराते हैं, वे आपके साथ हंसते हैं, लेकिन आपकी आत्मा ने हमेशा कुछ ठीक नहीं होने का एक झटका महसूस किया है। आपने खुद को दोषी ठहराया है, यह सोचकर कि आप बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन संवेदनशीलता एक कमजोरी नहीं है, यह ईश्वरीय सुरक्षा है। और आप जो असंगति महसूस करते हैं वह व्यामोह नहीं है। यह एक संदेश है, क्षणिक शांति महसूस करने के लिए अपनी आत्मा के टुकड़े देना बंद करें। आपकी रोशनी को अस्थायी गर्मी के लिए व्यापार करने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी रोशनी को मार्गदर्शन करने के लिए, चंगा करने के लिए, प्रज्वलित होने के लिए बनाया गया था। और जीवन इन दिनों इतना भारी महसूस होने का कारण है क्योंकि आप अपनी खुद की आग को भूल गए हैं। उन्होंने आपको इंतजार करने के लिए कहा था, उन्होंने आपको धैर्य रखने के लिए कहा था, और आपने उनकी बात मानी। आपने इंतजार किया, आप धैर्यवान थे। जब आपकी आत्मा गाना चाहती थी तब आप चुप रहे। लेकिन अब आपका देवदूत कहता है कि प्रतीक्षा का मौसम बंद हो रहा है, आपके लिए कुछ तैयार किया गया है। लेकिन यदि आप उसी दिशा में चलते रहेंगे जिस दिशा में आप जा रहे थे, तो आप इसे बिना देखे ही पार कर जाएंगे। इसलिए यह आपके लिए इसे पढ़ने के लिए रुकने का आखिरी मौका है, ताकि अनंत काल की प्रतिध्वनि आपको उस संरेखण की ओर वापस बुला रही है जिसके लिए आप पैदा हुए थे। जिस अगले व्यक्ति को आप अपने दिल के करीब आने देंगे, वह या तो आपके बगीचे को पानी देगा या आपके कुएं को जहर देगा। हाल ही में आए सपने जो अर्थहीन लगते हैं, चेहरे के टुकड़े, पृष्ठभूमि में बजता हुआ एक गीत, आप तक पहुंचता हुआ एक हाथ, जागते हुए दिल की धड़कन, और इसे कुछ नहीं मानकर टालना। लेकिन यह कुछ नहीं है, यह इस जीवन की स्मृति नहीं है, बल्कि वह जीवन है जिसे आपकी आत्मा इस समय रेखा में रखे जाने से पहले याद करती है। यह स्वर्ग है जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि आप वे निशान नहीं हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं। आप वे झूठ नहीं हैं जिन पर आपने विश्वास किया था। आप अस्तित्व और पुनरुद्धार के बीच पवित्र सांस हैं, और अब घड़ी ने वह क्षण मारा है जहां आप चुनते हैं कि क्या आपको याद है, या आप यह दिखावा करना जारी रखते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। एक दृष्टि, एक वादा, एक आशा। आपने इसे अपनी आत्मा के पीछे एक पत्र की तरह छिपा दिया था जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह मरा नहीं है, यह प्रतीक्षा कर रहा है। और आपका देवदूत कहता है कि चीजें भारी महसूस होने का कारण वर्षों जब आप अकेले होते हैं तो एक अजीब हवा चलती है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है कि आपका देवदूत खेल नहीं खेल रहा है। स्वर्ग अस्पष्ट नहीं है, लेकिन आपका ध्यान आवश्यक है। आप अपने भाग्य से आगे नहीं बढ़ सकते। आप ईश्वरीय दर्शन के दौरान सो नहीं सकते। सतर्क रहें, सुनने के लिए पर्याप्त नरम रहें, कार्य करने के लिए पर्याप्त साहसी बने। आप अब सुरक्षित हैं। जितना आप वर्षों से थे उससे अधिक सुरक्षित इसलिए नहीं कि आपकी परिस्थितियां सही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि क्षेत्र में कुछ अदृश्य रूप से बदल गया है। जो लोग आपकी आत्मा में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते थे, वे आपकी ऊर्जा तक पहुंच खो देंगे। वे स्थान जहां आपका नाम गलत तरीके से संभाला गया था, अब आपकी अनुपस्थिति के साथ प्रतिध्वनित होंगे, और जो चीजें आपने खो दी हैं वे वापस आ जाएंगी, लेकिन एक ऐसे रूप में जो आपने कल्पना की थी उससे अधिक सुंदर है। आपको बस अभी रुकना है। एक और कदम मत उठाओ, उन्हीं विकर्षणों में वापस मत जाओ। यह आपके पुनर्मूल्यांकन का समय है।
आपके द्वारा रोके गए आंसू पवित्र हैं। आपका देवदूत उन्हें इकट्ठा करता है। निरंतर अपने आप पर संदेह करते हुए हतोत्साहित हो जाना, इसीलिए मैं इस संदेश के साथ आपके दिन को बाधित कर रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन का कार्य जोखिम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उद्देश्य रखते हैं, आप अग्नि रखते हैं, आप अपनी आवाज में उपचार और अपनी गवाही में स्वतंत्रता रखते हैं। आप घुलने मिलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं,